और ये मैं अपने खाली मेरा अपना अनुभव नहीं है पिछले लगभग 20-21 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन बहुत से हमारे टीम में बहुत से हम और लोगों से इतने 20-25 साल के अंदर लाखों लोगों से मिले हैं, उनके एक्सपीरियंस लिए हैं, उनसे सीखा है और उनको फिर हमने ऐसे कुछ सूत्र वाक्य अपनी जिंदगी के बनाए जिन्होंने लाइफ में हमें सक्सेस दी और जो किसी को भी दे सकते हैं। अंत को याद कर शुरुआत करनी है, राइट। आप चाहे एमवे बिजनेस में हैं या नहीं हैं, नए हैं या आपको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप किसी भी लेवल पे हैं, ये लाइन आपके बिजनेस में आपकी सक्सेस में बहुत काम आएगी। मैं एक डाटा पढ़ रहा था, वो डाटा था कि हिंदुस्तान में सीईओ जो हैं एवरेज की बात हो रही है, उनकी सैलरी क्या है, साल में कितना सैलरी उनको मिलता है, कोई अंदाजा है आपको? मेरे लिए शॉकिंग था। यहां बात वो नहीं हो रही, वो जो वो वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट, कि वो 100 करोड़ मिलता है, उसे 50 करोड़ मिलता है। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे ऐसा है, बट बाकियों में ऐसा नहीं है। अच्छा, नए लोगों के लिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि धर्मेंद्र राणा, मीनाक्षी राणा, हम लोग मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमबीए किया, मल्टीनेशनल्स में जॉब किया और लगभग 15 साल मैंने जॉब की। मीनाक्षी ने मास्टर्स किया कंप्यूटर्स में और उसने भी लगभग काफ़ी साल जॉब किया था। और मुझे आज जैसे अभी नीरू सिस्टर यहाँ बता रही थी कितना साल, 15 साल हो गए आपको। मैंने 2007 में जॉब छोड़ा था, यानी 17 साल हो गए मुझे जॉब से है ना फ्री हुए। और मीनाक्षी ने उससे 1 साल पहले यानी 18 साल उसे भी हो चुके हैं। तो 17-18 साल से है ना मस्ती कर रहे हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इस जर्नी को इकट्ठा आगे बढ़ा रहे हैं। और जब पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा था तो बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं हुए थे। इवन जिसने मुझे स्टार्ट करवाया था, बहुत से लोगों ने जैसे अभी सीडीज की बात करी तो उन सीडीज में भी हमने बताया, जिसने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था, मैंने उसका बिजनेस छुड़वा दिया था, है ना। उसको इतने ज़्यादा लॉजिक दिए थे कि बिजनेस क्यों नहीं काम करता है। तो ये कमी मेरी नहीं थी, ये कमी उसकी थी। हेलो, ये कमी उसकी थी कि जिस काम में आ गया है, जिसके लिए तू मुझे कन्विंस कर रहा है, इस सामने तू खुद कन्विंस नहीं है। तो आप भी तब तक कामयाब नहीं हो सकते किसी भी चीज में, नहीं। बीवी से कन्विंस नहीं है तो कोई भी आपको कन्विंस कर देगा फिर, ठीक है, कोई भी कन्विंस कर देगी या कोई भी कन्विंस कर देगा। ओके, सो आपका कन्विक्शन ज्यादा जरूरी है और आप ही का कन्विक्शन है जो बात करता है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि शब्द नहीं, शब्दों के पीछे आपके विश्वास की ताकत काम करती है। शब्द काम नहीं करते हैं कभी, शब्द बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब उन्होंने रामधारी दिनकर जी की है ना कविता यहाँ पे कही, लग रहा था ना जब वो बोल रहे थे वो उस पर विश्वास करते हैं, है ना। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उन शब्दों के ऊपर जो उनका दबाव था, है ना, उससे महसूस हो रहा था कि वो उसको मानते हैं। तो आप अगर शब्दों पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो काम भी नहीं करते हैं। तो उसका छुड़वा दिया। फिर किसी ने मेरे वाइफ को, वो बाद में स्कूल टीचिंग में आ गई थी, स्कूल में टीचर थी, और तो उनको वहां पे किसी ने बताया किसी और कंपनी के बारे में। फिर मीनाक्षी ने मुझे बताया कि अरे बड़ा अच्छा बिजनेस है ना। तो फिर मुझे लगा कि पत्नी मुझे ज्ञान देगी कि करोड़पति कैसे बनते हैं, तो मैं पति का है ना, तो मेल ही गो, उसको मैंने है ना कन्विंस कर दिया, फिर वाइफ को कन्विंस कर दिया। और उसके कुछ समय बाद मेरे सीनियर थे मेरे जॉब में जहाँ पे, और सीनियर थे तो मुझे सुनना पड़ा था, मजबूरी थी, बट जब सुना तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मेरे ऑफिस में ही उन्होंने ये मुझे बताया, मैंने स्टार्ट किया। और बस उसके बाद फिर धीरे धीरे इस तरह की मीटिंग्स में आए। पहली मीटिंग हमने फिक्की ऑडिटोरियम में लगाई थी, ट्यूसडे को होती थी वहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने कालिब में लगाई, और बस धीरे 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 इस बिजनेस से प्यार होता गया। बिजनेस से प्यार होने के बहुत से रीजंस थे। ऑफ कोर्स आपको आउटपुट दिख रहा होता है, रिजल्टेंट दिख रहा होता है उन लोगों के थ्रू जो स्टेज पे होते हैं। उन्होंने जब बताया उनको यहाँ से क्या मिला है, तो वो सब चीजें अंदर आने लगी और लगा कि हाँ यार यही चीजें तो मुझे जिंदगी में चाहिए थी। फिर वहां पे देखा हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को देखा, वहां पे उस एनवायरनमेंट को देखा, वहां पे हंसते खेलते लोगों को देखा, मस्ती करते हुए लोगों को देखा, तो वो एनवायरनमेंट भी अच्छा लगा। सो ये सब चीजें धीरे 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 क्या हुआ कि वो दिमाग से लेके दिल में आ गई, और फिर आपका इरादा मजबूत होता गया। बाहर लोगों से मिल रहे थे तो इरादे कमजोर करते जाते थे, पर जब इस मीटिंग में आते थे तो इरादे मजबूत हो जाते थे। फिर से करना तो यही चाहते थे,
लेकिन क्या हो रहा था कि लोगों की बात सुन के कई बार डाउट आता रहता है ना कि यार सही है कि नहीं सही है। और बट धीरे 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 जब पता लगा कि उसके बाद एक सेमिनार हमने देखा, और सेमिनार हमने वो शायद आईजी स्टेडियम में था, और वहां पे देखा हमने ऐसे लोगों को जिन जो लाइफ में यहाँ पे थे और मेरे से मतलब बहुत ऊपर लाइफ में रहे, और ऐसे लोगों को देखा जो बहुत नीचे थे, पर दोनों के दोनों कामयाब थे। तो वहां पे दो सवाल थे मेरे, है ना, हमेशा रहते हैं हर किसी के। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो बहुत टेक्निकल बन जाते हैं कई बार। हम बहुत कुछ गूढ़ बताने की कोशिश करते हैं जितना हमने सीखा होता है। इवन हेल्थ के बारे में भी, आजकल हेल्थ के बारे में हम बताते हैं तो हम बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। देखिए हर शख्स ना खाली दो सवाल होते हैं उस शख्स के। क्या नाम है दोस्त आपका? जी विभू। क्या करते हैं? स्टूडेंट, राइट। और कौन से जो है पहली बार आए थे, क्या करते हैं वो? अच्छा, सारे संडे को स्टूडेंट ही आए हैं? नहीं, स्टूडेंट ये सारे ही हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, राइट। और कौन थे? हाँ जी दोस्त। राजीव जी क्या करते हैं? एडवोकेट हैं। बैठी बैठी प्लीज। हाँ दोस्त, बैठ के बताओ यार। सॉरी, कंस्ट्रक्शन का काम है। क्या नाम है आपका? रोहित जी। थैंक यू। आपके ना दो ही सवाल हैं जो भी बिजनेस देखता है या जो हेल्थ के लिए देखता है, उसके दो ही सवाल होते हैं। पहला सवाल ये होता है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? चाहे वो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तब भी उसका एक ही सवाल है, क्या मुझे इसकी जरूरत है? और प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, हेल्थ प्लान दिखा रहे हैं, तो उसका दूसरा सवाल ये है, क्या मैं इससे ठीक हो सकता हूं? और दूसरा, अगर बिजनेस देख रहा है, जैसे आप लोग यहां पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आपके दो सवाल क्या है? नंबर एक, क्या मुझे इसकी जरूरत है? दूसरा है, क्या मैं इसे कर सकता हूं? इसके अलावा कोई सवाल नहीं होता है उसका। तो आपके प्लान में अगर इन दोनों के जवाब नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आपके प्लान में और कुछ नहीं है, खाली इन दोनों का जवाब दे दिया आपने उसको कि क्या मुझे इसकी जरूरत है और क्या मैं इसे कर सकता हूं, तो फिर वो करेगा आपके साथ। तो हमारे साथ यही होता था हर मीटिंग में। बाकी कुछ भी याद है क्या? आज तक इतनी मीटिंग्स लगाई है भाई अपन ने, है ना, दुनिया भर का, है ना, सुन लिया, पता नहीं कितने सेमिनार, कहां कहां जाके सेमिनार, क्या क्या नहीं लगाया, बट कुछ याद है क्या? दो ही चीजें याद हैं, क्या मुझे इसकी जरूरत है? हर सेमिनार से यह समझ में आता था, हाँ मुझे इसकी जरूरत है। मुझे हर सेमिनार में, हर मीटिंग से यह समझ में आता था, मुझे औरों का पता नहीं, बट मुझे तो इस बिजनेस की जरूरत है। दूसरा क्या समझ में आता था? कोई और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे फिर से ये पक्का हो गया कि हाँ मैं इसे कर सकता हूं। तो आपका इतना सरल रहना चाहिए वो प्लान। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यार मेरे से प्लान मत दिखवाना मीटिंग में, जो इतना सरल, इतना सीधा होगा कि लोग मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत होती है वो इज्जत बंद कर देंगे। अरे यार ये क्या प्लान दिखा रहे हैं। डॉक्टर ब्रैच को देखा हमने, एक बार तालियां हमारे अप्लायंस मेंटर्स के लिए। उनसे सिंपल प्लान, उनसे सिंपल बातें किसी की भी नहीं होती हैं, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस है। वो कहते हैं ना कि सफल होना सरल है, असफल होना सरल है, किसी चीज को छोड़ना सरल है, पैदा होना सरल है और चले जाना भी सरल है, लेकिन सरल होना कठिन है। सरल होना ही कठिन है। तो अगर सरल हो गए तो फिर सक्सेस भी मिल जाती है। तो चीजों को सरल रखने की कोशिश करिएगा। और तो हम, बात मेरी शुरू हुई थी कि हाँ, तो थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो ऐसे धीरे धीरे हमारे बिजनेस दिल में आ गया, और उसके बाद फिर कोई छुड़वा नहीं पाया। पेरेंट्स ने मना किया, उसके बाद मेरा कोई दोस्त मेरे बिजनेस में नहीं था, आज भी नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार बिजनेस में नहीं था, आज भी नहीं है। मेरे कोई दोस्त रिश्तेदार ने कभी प्रोडक्ट्स नहीं लिए, मेरे कलीग ने प्रोडक्ट्स नहीं लिए। आज बस एक मेरी मोस्ती है जो लेती है, और मेरी सासू माँ जो लेती हैं, है ना, दो लोग हैं खाली, कोई फ्रेंड नहीं लेता आज भी। बट ये समझ में आ गया था कि मुझे इसकी जरूरत है और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो लगे रहे और मेरे जैसे लोग मिल गए। कई बार बोलते हैं लोग कि कैसे लोग चाहिए आपको। मैं हमेशा बोलता हूं आपके जैसे लोग चाहिए। आपको कैसे लोग ढूंढने हैं? जो है कैसे हो, सरल रखो यार, वही कह रहा हूं, इसको सब कुछ सरल रखो। इसे आपको कैसे लोग चाहिए? जो है जैसे, आपको मिल जाएंगे, आपको बनाने नहीं पड़ेंगे ऐसे लोग। एक लीडर को सुना था, बोलता है कि वी आर नॉट इन बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स, वी आर इन बिजनेस ऑफ फाइंडिंग लीडर्स। हम लीडर्स क्रिएट करने के बिजनेस में नहीं है, हम लीडर्स को ढूंढने के बिजनेस में हैं। मेरी कहानी सुनाऊं ना तो मैं बहुत सच बता रहा हूं। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, पहले यहां भी कभी बोला होगा, कि
मुझे नहीं पता लीडरशिप के मेरे में कौन से गुण हैं, बट एक गुण जरूर है कि जिनमें लीडरशिप के गुण हैं उनको ढूंढ लेता हूं। हेलो, नहीं, मुझे नहीं पता मेरे में क्या लीडरशिप के गुण है, बट इतना गुण जरूर है, जिनमें लीडरशिप के गुण उनको ढूंढ लेता हूं। उनको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है, कोई बताएगा? यार सिंपल रखो यार, प्लान दिखाना है। तो क्या बहुत बहुत सच इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है हमने इसको, ज्यादा मीटिंग्स लगा लगा कर। सिंपल काम, जो असली काम है वो नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करने में लगे हुए हैं। तो लीडर्स को ढूंढने के लिए क्या करना है? प्लान दिखाना। और जो अनुज ने बोला, प्लान दिखाने से पहले क्या करना पड़ेगा? आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है। अरे सुरेश हो क्या? अरे विनोद है क्या? आज तक यही पिछले 20 साल से यही मेरी लाइन है, यही करता आ रहा हूँ। विनोद मिल गया तो फिर सुरेश मिल गया तो फिर रमेश, नरेश, महेश, कुछ भी करते रहिएगा, ठीक है? इसे सिंपल रखिएगा इस बिजनेस को, तो बहुत आनंद भी लेंगे। अच्छा, दूसरा, इस सफर में ना आनंद लीजिए। हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर बिजनेस करते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब जैसे रिजल्ट चाहिए वैसे नहीं मिलते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं कसम से कह रहा हूं, मैं और मीनाक्षी ने इसको एंजॉय किया है। ये भी मैंने बहुत, वही अभी आपने बहुत बढ़िया बोला अभी सुधीर जी ने, कि नया कुछ नहीं होगा। कैसे हो सकता है ना यार? सच्चाई नई थोड़ी होती है, सच्चाई तो वही है जो हजारों सालों से चली आ रही है। सेहत के बारे में जो हजारों सालों से बातें की जाती है वही सच है ना? क्या बोला जाता है? कभी से बोला जाता है ना, संतुलित खाइए, नेचुरल खाइए, और क्या बोला जाता है? टाइम पे खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीने के ये नियम है, इनको अपनाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, नींद लीजिए। यही तो सिखाया जा रहा है सालों से, आज भी वही बोल रहे हैं। नया थोड़ी है कुछ, प्रिंसिपल तो सेम है। वो झूठ, क्योंकि सच्चाई तो सेम रहती है, सच्चाई नहीं बदलती है। कैसे बदल सकती है? मैं बोलता हूं ना हमेशा, इस बिजनेस में जो लीडर्स होते हैं वो दोनों बाबा भी हो जाते हैं। वो कई बार बाबा जैसी बातें करते हैं नहीं? तो आजकल हमने टाई वाई बंद कर दी, फिर मैंने कहा यार सही टाइम पे है, बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रखा आपने बंदा एक। किसी का कोई सवाल है वैसे, कुछ आप पूछना चाहते हैं? किसी का कुछ भी सवाल, एनीथिंग यू वांट टू नो? इसको ना ज्यादा फॉर्मल नहीं रखते हैं, इनफॉर्मल, आराम से। सवाल है कोई? खत्म सवाल सारे? रेडी हो? A70 में डायमंड जा रहे हैं सारे? यस पीछे वाले? यस सर्दी में थोड़ा ज्यादा जोश होना चाहिए नहीं? A70 में डायमंड जा रहे हो? यस उसका रोड मैप बताऊं आज? यस सर मैं लिख के आया हूं, मैं रात को लगा रहा, मेरे साथ हमेशा ही है, मैं प्रिपेयर करता हूं चीजों को, मेरी टीम जानती है। जब भी मैं कोई मीटिंग, सेमिनार कुछ करता हूं तो मैं फिर पूरा 2 दिन 3-4 दिन मेरे उसी में लगते हैं फिर पूरा। तो रात को बैठ के 2-2.5 घंटे मैंने पूरा एक बनाया कि किस बारे में बात करना चाहिए, ठीक है? तो वो बात करें। अच्छा, आप लोग तैयारी करते हैं वैसे हर चीज के लिए? ये भी एक प्रिंसिपल पता आपको, यू शुड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे पता है, मुझे गाली भी आई इसी ऐसी मीटिंग्स करते हुए सालों हो गए हैं ना, डायमंड हुए भी अरसा हो गया, 2012-13 में हुए थे, 11 साल हो गए डायमंड हुए भी, राइट? तो लगता है कई बार कि अरे यार अभी क्या तैयारी करनी है। कितने नोट्स हैं सर इसमें? नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 8 से 4 और नीचे देखोगे तो 13 3 804 804। अच्छा, अभी ये फोन में देखो कितने हैं? 917 917 टॉपिक्स पे नोट्स बनाए हुए हैं। हेलो, 917। अगली बार कभी आऊंगा फिर चेक करना, तो ये शायद 1000 से ऊपर होंगे। तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, हर चीज की तैयारी करिए। वेल प्रिपेयर्ड जो होता है वो फिर डरता नहीं, घबराता नहीं है जब जाता है ना, जब वेल प्रिपेयर्ड होते हैं हम लोग। तो जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो उसके बाद देखिए, मैंने कहा कि आपको ये 2 चीजों के आंसर देने हैं। कौन से? नंबर 1, सारे बोलो। क्या आज मैं आपका मास्टर हूं ना, तो रटवाऊंगा। और दूसरा,
क्या मैं इसे कर पाऊँ, राइट। तो आपने उस बंदे का बैकग्राउंड देख के जो अपना प्लान दिखाना है उसको थोड़ा सा तो चेंज करो ना उसके हिसाब से। अभी आप किसी को दिखा रहे हो कि इस बिजनेस में 50,000 आते हैं, वो बंदे की 3 लाख 4 लाख इनकम है, तो आप उसको 50,000 नहीं दिखाओगे ना। एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। तो थोड़ी सी तैयारी करके आपको जानी चाहिए उसके प्रति, राइट। अब किसी को आपको पता है हेल्थ के बारे में बात करनी है, तो आपको पता होना चाहिए उसको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके लिए आप जा रहे हैं, उसका एज ग्रुप क्या है, ओके। तो उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, उसका वर्किंग स्टाइल किस तरह का है, उस तरह की तैयारी करके जाइएगा। बाकी बातें तो सेम है, बाकी थोड़ी बदलना है, लेकिन फोकस इस बात पे रहना चाहिए आपका, ओके। ठीक है। तो अंत को याद कर शुरुआत करनी है की बात मैं कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ा कि एक सीईओ का एवरेज सैलरी क्या है। वो खोला हुआ था मैंने, वो नोट ढूंढने पड़ेंगे दोबारा। क्या नाम है, गार्लिक आज सेल्फ, राइट। तो मैं हैरान हो गया था यार वहां पढ़ के। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इससे बहुत ज्यादा पैसा होगा। और ये glassdoor.com एक राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये है, वो बोलता है कि एवरेज सीईओ सैलरी 10 लाख से लेके 41 लाख साल की। 10 लाख से 41 लाख साल। मैं हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। एक और दूसरा मैंने पढ़ा, उसका भाई साहब मैं नाम लिखना भूल गया यहाँ पे, उसने लिखा कि इट कैन वेरी फ्रॉम 30 lakhs to 1 करोड़। तो मैक्सिमम मैंने फिर ये लिया कि ठीक है 10 लाख से लेके 1 करोड़। वो डिपेंड करता है कि वो 5 करोड़ की कंपनी है या फिर 500 करोड़ की कंपनी है या है ना 1000 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ बात हम उन कंपनीज की नहीं कर रहे हैं अगेन, राइट, कि L&T की बात कर रहे हैं जहां पे आजकल एवरेज वर्किंग आवर्स 70 आवर्स इन अ वीक। मतलब कमाल है ना। वैसे सोचिए आप, सपना होगा ना आप में से किसी सिविल इंजीनियर का L&T में चला जाऊं, तो जो उसका सीईओ क्या बोल रहा है, बोला संडे को कब तक बीवी को देखते रहोगे, हाउ मच यू कैन ग्लेयर एट योर वाइफ। मैं हैरान हूं यार, ये कैसे कोई बोल सकता है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, हमारा देश में आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट एक इतने रिस्पॉन्सिबल बंदा आप, ओके। और वाइफ के लिए भी बोलता है कि आप हस्बैंड को कितने घंटे देख सकते हैं। पता नहीं यार, हमारे तो शादी को 27 साल हो गए और अपन तो 365 घंटे देख सकते हैं, 365 दिन और रोज 24 घंटे देख सकते हैं अपनी बीवी को, कसम से। सही बात है, ये देखो मैचिंग, हम सब इस तरह के हैं यार, ओके। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको समझ में आएगा। 10 लाख से लेके 1 करोड़ मान लिया हमने, और वो कहता है कि बट एवरेज बेस पे जो है वो लगभग 20 लाख, ये दोनों बोलते हैं लगभग 20 लाख है जो एवरेज, अगर मैं बिल्कुल ही मान लूं तो, अगर वो लिमिट हटा दूं, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम का। एडिशनल सैलरी उनको जो मिलती है वो किसी को ट्रिप के लिए मिल जाती है, किसी को कोई बोनस मिलता है, वो लगभग 8 लाख रुपए साल का है, 8 लाख रुपए साल का है। और एवरेज जो है वो 2 से 10 लाख है, बट उन्होंने बोला 8 लाख है। एक्सपीरियंस, ओके, आप बताएंगे एक सीईओ तक जाने के लिए किसी को कितना एक्सपीरियंस, आप जॉब में थे राइट, यहाँ पे कोई कितना साल का एक्सपीरियंस लगता है? 25 to 30 years. वंडरफुल, राइट। उन्होंने लिखा 15 से 35 साल। कोई 1 करोड़ वाला है तो, और वो 10 लाख वाला है तो छोटी कंपनी है, जल्दी सीईओ बन जाते हैं आजकल। ठीक, आपको मिलते हैं ऐसे लोग, वो 25 साल का 28 साल का लड़का है ना सीईओ बन गया, तो वो कोई एग्जांपल्स हैं, एक आध एग्जांपल्स हैं कहीं पे, बट एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। आप तो जा चुके हैं ना उस उम्र से आगे, अब आपकी बात नहीं हो रही ना, इसका मतलब आप इसमें से कौन से वाले हैं, आपको अपने लिए देखना है। आप ये छोड़िए ये एवरेज क्या है क्या नहीं है, आप अपने लिए सोचिए कि आप इनमें से कौन से हैं। अच्छा, अब वो बोलता है कि 15 से 30 साल का एक्सपीरियंस है जहां पे ये पहुंचता है। तो अभी ना सुधीर जी ने बोला लगभग 25 साल में आप सीईओ जाके बनते हैं। कितने लोग बन जाते हैं सीईओ? एक ही बनता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में। टोटल एम्प्लॉइज कितने होते हैं? आपने जहां जॉब किया कितने एम्प्लॉइज थे वहां? 450 तो आपको रिपोर्ट कर रहे थे, तो टोटल कितने थे? सीईओ कितने हैं? 16 सीईओ हैं 60,000 लोगों में, राइट। तो आप सोच के देखिए फिर, ओके। अच्छा, अब असली बात जो फिर मैं समझ रहा था, इसको एनालाइज कर रहा था। कई बार वहां जो लिखा होता खाली वो मत एनालाइज किया करो, आपका भी तो अपना एक एक्सपीरियंस है ना। आपको क्या लगता है जब सीईओ बन जाता है उसके बाद टाइम पहले से ज्यादा होता है, पहले से कम होता है? सारे एग्री करते हैं? उसके बाद स्ट्रेस लेवल पहले से कम है कि ज्यादा है? उसका रिलेशनशिप, अभी वो बोल ही रहा ना कब तक बीवी को देखोगे,
आप कब तक उसी बीवी को देखोगे? ये पूरा लाइन वो ये कहना चाह रहा होगा। तो अभी आपका रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे कि बुरे हो रहे होते होंगे? आपकी हेल्थ, चलो रिलेशनशिप की बात छोड़ देते हैं, पर्सनल मैटर, बट आपकी हेल्थ सीओ जाने तक पहले से अच्छी होती है कि बुरी हो चुकी होती है? आपको दोस्त ये हमें बिजनेस पता है क्यों करना चाहिए? आप सबको पता है डायमंड की इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है? 60 लाख मान लेते हैं, फिर भी एमबीए ने जो पब्लिश किया हुआ है एवरेज निकाला है 60 लाख, तो एक सीईओ के बराबर तो है। हेलो, वो बताता हूं आपको क्यों है। वहां पे कितना परसेंट टैक्स लगता है सैलरी में? 30%। कितना रह गया? 1 करोड़ था अभी तो 7 लाख रह गया ना। और यहां पे इस बिजनेस इनकम अब 50-60% तो मेरा एवरेज, मेरे को मालूम है 50-60% तो मेरा सीए खर्चे में दिखाई देता है कैसे भी। ओके, अभी हम ट्रिप पे गए, ओके, अभी लगभग 5.5 लाख रुपए लगा गए हैं, वो बताऊंगा उस ट्रिप के बारे में भी। वो ट्रिप कहां जाता है मेरा? खर्चे में जाता है भाई, बिजनेस डेवलप करने गया था। सीरियसली, हर साल बीवी को दिलवाता हूं वो 2-4, मालूम है आप सबको कहानी, वो है ना, करवा चौथ पे तो जाता ही जाता हूं, लेके जाता ही जाता हूं। वो कहां जाता है? खर्चे में। लेकिन सैलरी में तो ऐसा नहीं होता। तो यहां पे आपको वो भी टैक्स का भी सेव होता है, आप टैक्स देते हैं बट स्टिल यू सेव। ओके, अब दूसरी बात, तो इनकम लगभग बराबर हुई, साल कितने लगे थे वहां? 25 से 30 साल। 1 करोड़ वाले को तो 25 से 35 साल लगे। अगर आज आप डिसाइड करें अगले 4 साल में A70 में आप डायमंड जा सकते हो, तो आज डिसाइड करोगे, तो मैं रोड मैप दूंगा अभी आपको, है अपने पास अभी टाइम। थैंक यू सर, आज मीटिंग बुलाने के लिए। दूसरा, डायमंड के पास पहले से ज्यादा टाइम होता है कि कम टाइम होता है? ज्यादा। अभी वो भी मैं एग्जांपल आपका बताऊंगा हमारा। अगर मेरी स्टोरीज में कहीं फॉलो कर रहे हो बाई चांस, तो मेरी स्टोरीज में देखेंगे, कल परसों मैं अपने बेटे के साथ मैच देख रहा था। मेरा बेटा मैच खेल रहा था, दोपहर को धूप निकली हुई थी, परसों ही निकली थी धूप, और हम वहां पे पूरा दिन सवेरे 9, 9:30 बजे से, अभी तो 10 साल का है वो, 9:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक, है ना, वहां मस्ती करी हम दोनों ने। वो खेल रहा था, मैं उसके साथ था। एक भी बाप नहीं था, एक भी नहीं था, किसी के फादर नहीं थे वहां पे। कैसे हो सकते हैं? नो वे। वर्किंग डे। सेहत पहले से बहुत बढ़िया। कितने सालों से हमें देख रहे हो? कितने साल से आप सबको देख रहा हूं। आप देखते हैं इन सबकी सेहत, इनके वो फिगर, राइट, पहले से चेंज हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। मैं 53 साल का हो गया हूं यार। मैं हैरान होता हूं जब मैं देखता हूं कि यार 53, एनर्जी लेवल वही है जैसे लंगोट वाले बाबा जी आजकल दिखा रहे हैं। आजकल बड़े लाइव कर रहे हैं वो, मैं देख रहा था मैं पीछे। नहीं, सैल्यूट है इस चीज को, तो सैल्यूट है उनके, कम से कम, राइट, फिटनेस अमेजिंग। तो मुझे पता है कि मेरे पैरामीटर जो आज से 30 साल पहले थे, ब्लड पैरामीटर्स, आज शायद उससे बेहतर हैं 30 साल बाद भी। मेरे एनर्जी लेवल तो गारंटी उससे ज्यादा है आज, स्टैमिना उससे ज्यादा है आज, है ना, जब इतना था मैं, उससे ज्यादा है आज स्टैमिना। तो मेरे साथ नहीं, एवरेज सब डायमंड्स के साथ ऐसा है, या सब जो है ना सक्सेसफुली ये बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है सर, ये बहुत बड़ी देन है। आपका सारा पैसा रह जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। आप कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो, कितने भी बड़े आपके पास डॉक्टर्स की टीम हो, सब कुछ हो, कितना ही पैसा हो आपके पास में, बट अगर आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया तो कोई भी आपकी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं फिटनेस इज द न्यू रिच। फिटनेस इज न्यू रिच, फिट इज न्यू रिच। आपके रिलेशनशिप्स जो मैं अभी बात कर रहा था, सच यार, हमारी अरेंज मैरिज है, बट वी आर डीपली इन लव विद ईच अदर। वो आपको स्टेज से दिखता है, वो आपको आसपास जब घूम रहे होते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपको देखते हैं, उनको समझ में आता है क्या सच है, क्या सच। ये बिजनेस नहीं होता तो मुझे नहीं पता, शायद होता रिलेशनशिप अच्छा, बट ऐसा नहीं होता जैसा आज है। वो 2 दिन हुए उसे गए हुए, अरे मिस कर रहे हैं इतना एक दूसरे को हम लोग। ये बातें तो ओपनली बोलते तक नहीं है लोग, और वो भी 27 साल बाद शादी के। ओके, हाँ,
तो ये आपको हमेशा, इसलिए क्या बोला, अंत को याद कर शुरुआत करनी है। और रोज सुबह याद होना चाहिए आपको, जब आपको लोग मना कर रहे हैं, जब आपकी टीम से लोग चले गए, जब आपने किसी ऐसे बंदे को जिसको आइडल माना होता है इस बिजनेस में, वो छोड़ के चला गया, क्या फर्क पड़ता है, आपकी अपलाइन छोड़ के चलेगी, मैं बोलता हूं। तब आपको ये याद रखना है कि आपने बिजनेस क्यों करना है। जो आज आपके साथ हो रहा है वो सब हमारे साथ हो चुका है, और जो भी आपके साथ आगे होगा वो भी हमारे साथ हो चुका है। अभी तो आप लड़ाइयां लड़ रहे हो, हमने तो युद्ध लड़े हैं। हेलो। तो रोज सुबह याद रखिएगा, रोज उस समय याद रखिएगा जब लोगों को बिजनेस दिखाने जाए और लोग आपकी बखेड़ी उधेड़ दें, क्या बोलते हैं, बखिया उधेड़ दें, तब याद रखिएगा कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। जब आपको कोई और प्रलोभन लगे कहीं पे कि यार यहां ज्यादा टाइम लगा लूं तो शायद ज्यादा अच्छा है, यहां ज्यादा समय लगा दूं तो ज्यादा अच्छा है, यहां ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं तो शायद ज्यादा यहां से ज्यादा आ जाएगा, क्यों लगा हुआ हूं, तब आपको ये याद करने की जरूरत है। मैं अभी बीकानेर एक शादी में गया, मेरा रूममेट था एक, हम 4 रूममेट थे, एक रूममेट खाली पहले साल था, 3 रूममेट हम रहे। मेरा उसमें से ताऊ जी का बेटा, मेरा एक मित्र फरीदाबाद रहता है वो, और एक और चौथा होता है ना, जबरदस्ती 4 जने आपको कमरे में डालने थे, तो एक वो आ गया चौथा, नाम उनका विपिन पोपली। तो क्या हुआ कि उसके बेटी की शादी थी, तो उसका मैसेज आया कि यार आना है। मैंने बिल्कुल आएंगे यार, हमें बुलाए तो सही कोई, समय ही समय है। दूसरी चीज भी है, वो हम बोलते नहीं है। तो मैंने कहा आएंगे भाई, जहां वो भी एमबे में है, और ये वही शख्स है जिसका मेरी सीडी में भी जिक्र है, मीनाक्षी ने किया है, जिसने हमें डेमो दिखाया था पहली बार। तो है क्रॉस लाइन में, बट मित्र हैं, तो बेटी की शादी है और उसको जाना है। मैंने ठीक है जाएंगे। अभी मुझे याद नहीं आ रही डेट, दिसंबर में थी, तो मान लीजिए 19 तारीख की थी, राइट। तो बोला 19 तारीख की शादी है, तो यार 19 सवेरे पहुंच जाओ, ट्रेन आती है दिल्ली से और सवेरे सवेरे पहुंच जाओगे, तो तुम तीनों आ जाओ। मैंने ठीक है। तो मैंने कहा वैसे फंक्शन कब स्टार्ट है परिवार के, मतलब, तो बोला कि 17 से। तो यार मैंने कहा 16 शाम को आ जाऊं तो अब वो क्योंकि बिजनेस में, तो बोला हाँ ईडीसी है तो आ सकता है भाई। मैं आ रहा हूं फिर। 16 शाम को वहां पे थे। हेलो, आ रही है समझ में आपको? अंत को याद कर, कभी ये नहीं देखा डे कौन सा है, अक्सर डे देखा जाता है ना, एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं अपने को। 19 है, 17 से फंक्शन है, 16 को आ रहा हूं। बोला ठीक है तेरा रूम बुक करवा दे, तो मैंने बिल्कुल करवाई हो। बोला कौन कौन आएगा? मैंने कहा मैं बीवी दोनों आएंगे, बच्चा भी आएगा, तीनों आएंगे। बोला ठीक आ जाओ। हम लोग 16 को वहां पे थे, 19 तक वहां पे रहे, वापस आए मस्ती की दबा के। कॉलेज के और लोग भी आए थे। कब आए थे, कितनी तारीख को आए वो? चीफ इंजीनियर था एक। बिल्कुल सही कहा, कन्यादान के समय। अच्छा, वहां से वापस आए तो हमारी एक नई टीम बन रही है आजकल जोधपुर में। हम लोग जोधपुर चले गए 2 दिन बाद। बोला भैया एक दिन आओगे? मैंने एक दिन क्यों आएंगे, 3 दिन जोधपुर आ रहे हैं, धंधा करने थोड़ी आ रहे हैं। अच्छा चलो, आप अपनी डाउनलाइन के पास जाते हैं, धंधा करने जाते हो, गलत करते हो, आप रिलेशन बनाने जाते हो। मैं हमेशा उसको बिल्कुल, देखिए नया बंदा होता है ना, वो थोड़ा घबराया होता है कि और इतनी दूर आएंगे, किसी को बुलाया नहीं आया तो बेचारा ये वो। तो सवेरे क्या फोन आता है, मत आना जी, बोलते हैं। उसी दिन तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, और उसी दिन हम जाते नहीं। क्यों? हम भी चाह रहे थे, अरे इतनी दूर कौन जाएगा, छोड़ यार ठंड में ये सब। मैंने हम तो 3 दिन आएंगे, क्योंकि पिकनिक भी तो करनी है, मस्ती भी तो करनी है। उनको भी तो ये बताना है कि जो मैंने शुरू में एक लाइन बोली थी, इस बिजनेस को पिकनिक की तरह से करा करें। तो हम लोग जब गाली बातें थे, मैं और मीनाक्षी घर से लड़ाइयां होके निकलते थे, घर वालों से लड़ाइयां होके निकलते थे, क्योंकि बहू बाकी दिन तो जॉब करती है और संडे को तभी क्या क्या लगाना होता है। पहले तो वॉशिंग मशीन लगानी, फिर वो जाले झाड़ने, गमलों में पानी देना, हेलो, डस्टिंग करनी, ये सारी काम वाली, सॉरी घर वाली को ये सब काम तो करने हैं संडे को, यही बना रखा होता है ना। तो ये सारे काम करने, बट हम आ जाते थे मीटिंग के लिए। तो घर से लड़ाई निकल के तो
तो निकलते थे। खैर मीनाक्षी 5 बजे उठ जाती थी उस दिन की, मैक्सिमम काम तो मैं कर जाऊं फिर भी, है ना, मम्मी को बुरा ना लगे। पर उसके घर से निकलते ही हमारी पिकनिक शुरू हो जाती। पिकनिक कैसे, पहले तो गाली बातें, यहाँ आनंद आ रहा है, थोड़ा आनंद। यस देखो जब तक मजे लोगे ना तो कुछ नहीं होगा, जब आनंद लेने लग जाओगे ना तो फिर कमाल हो जाएगा। जब हम मेडिटेट करते हैं तो मजा आता है कि आनंद आता है? आज मैं आपको बताता हूं, है ना, मेरी टीम से यहाँ बैठे हुए, उन्होंने भी एक ट्रेनिंग हमने फुल डे किया था लास्ट संडे, वो सुन रहे थे और उसने मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं बोलता हूँ ये बिजनेस ना मेरे लिए मेडिटेशन है सर। मैं सच बता रहा हूँ, है ना, मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इन बातों को सोच के। दिस बिजनेस इज मेडिटेशन हो रहा है ना। आप में से कुछ लोग आजकल, है ना, मेडिटेशन करते हैं आजकल, लगभग कई कुछ ना कुछ सबने। क्या होता है मेडिटेशन में? क्या होता है मेडिटेशन की उस स्टेज में? व्हाट डू यू फील? मेंटल रिलैक्सेशन, शांति का अनुभव होता है, हाँ या ना? धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा को जब ये बिजनेस दिखाते हैं ना तो मेंटल रिलैक्सेशन होता है। आज यहाँ पे आए हैं तो ये क्या हो रहा है हमारे लिए? ये मेडिटेशन है, ये पीस मिलती है हमें, है ना। जब भी आप किसी को बिजनेस दिखाते हो, हाँ या ना, आपको मजा आता है कि नहीं आता? आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है। गड़बड़ पता आनंद की कब होती है? जब हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, जब हमें लगता है कि यार ये ज्वाइन क्यों नहीं हुआ, जब हमें लगता है कि इसकी सेहत का ध्यान नहीं है, इसने प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। बड़ी बिजनेस जिस दिन आपके लिए मेडिटेशन बन जाएगा उस दिन आपके डायमंड का सफर शुरू हो जाएगा। जब तक ये बिजनेस मेडिटेशन नहीं बनेगा, जब तक स्ट्रेसफुली इस बिजनेस को करेंगे, जब तक आप अपलाइन ने बोला है अगर आज जबरदस्ती पीछे पड़ के कल मैसेज करके भाई पहुंच जाइयो, जरूर जाइयो राणा जी, ये वो आप आ रहे हैं, वो आपके लिए मेडिटेशन नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन के लिए कभी किसको बुलाना नहीं पड़ता है। अगर उसने वो सुख का अनुभव कर लिया, वो आनंद का अनुभव कर लिया, वो अपने आप जाता है फिर वहां पे। आप बिजनेस प्लान जब दिखाते हैं तब आपको अगर जबरदस्ती जा रहे हो तो सर ये मेडिटेशन अभी तक है नहीं, और मेडिटेशन नहीं हुआ तो बिजनेस ग्रो भी नहीं होने वाला है। तो हम किस लिए गए वहां पे? अभी वो ट्रेनिंग में आए, फिर ये भी कभी मैंने सुना, जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे विड्रॉ कैसे करोगे? एटीएम में डाला हुआ नहीं है और मार रहे हो लाते हैं उसमें कि पैसे नहीं निकल रहे। बीवी कह रही नहीं तुमने वो कोड गलत भर दिया। अरे कोड तो सही है भाई साहब, 1 2 3 4 ही तो रखा हुआ था, पैसा ही नहीं है अंदर, डाला ही नहीं है, निकलेगा कैसे? तो जब तक मैं जोधपुर नहीं जाऊंगा, मैं जोधपुर वालों को गुड़गांव ट्रेनिंग में कैसे बुलाऊंगा? सर आपको डिपॉजिट करना, किस चीज में डिपॉजिट करना है? वो लोग वहां पे आए चाहे ना आए, मैं वहां गया तो क्या हुआ? मेरा रिलेशनशिप डेवलप हुआ उस कपल के साथ में। अभी मैं बॉम्बे जा रहा हूं 25 26 27 को, पुणे जा रहा हूं। क्यों? मुझे नहीं पता वहां कितने लोग आएंगे, क्या होगा, पीवी होगा नहीं होगा, नहीं, मेरे को पता है, मेरे कंट्रोल में वहां पे जाना। और मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए नहीं आया हूं, मैं झूठ ना बोलूं। हम कई बार अपलाइन दिखा रहे हो तेरे लिए यहां पे, अरे तेरे लिए नहीं आया हूं, ये मेडिटेशन है मेरे लिए, मैं आया हूं अपने लिए। अभी मैं बोलूं मैं तुम्हारे लिए आया हूं, नहीं भैया मेरे लिए मेडिटेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप कहीं बाबा जी के यहाँ पे कहीं पे जहां भी जाते हैं वहां मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो एहसान आप पे कर रहे हैं भाई साहब, आपके लिए अरेंज किया गया है। तो इसलिए डाउनलाइन में डिपॉजिट करें, एंड इज फॉर यू ओनली, आपके लिए है वो। वहां ओके, तो 3 दिन 4 दिन वहां गए, वहां से हम जयपुर गए, जयपुर से 80 किलोमीटर दूर एक जगह पे उसका डाउनलाइन था, नया जो डाउनलाइन जयपुर के बाद। तो बोला कि सर 80 किलोमीटर है, देख लो, मतलब कोई एक्साइटेड भी नहीं है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? अच्छा दोनों चीजें हैं, मैं अपने लिए तो जा ही रहा हूं, लेकिन ये जो मेरा जयपुर वाला बंदा है मुझे इसको भी तो सिखाना है। अगर अभी मैं इसको बोल दूं हाँ यार कौन 80 किलोमीटर जाएगा एक्साइटमेंट छोड़, मैंने छोड़ भैया, एक टैक्सी करते हैं। अभी हमने टैक्सी किया, वी वेंट टू दैट प्लेस। 5 लोग बुला रखे थे उसने, और पहले क्या कह रहा था, उनकी मदर को कैंसर है, तो बोला मम्मी की हालत बुरी है आप मत आइएगा। मैंने यार मैं तो आऊंगा, आपकी मदर से मिलने आऊंगा। बट जब मैं गया तो 5 लोग बुलवाए हुए थे, 200 पीवी हो गए उसके 2 दिन के अंदर। तो मेरी बात मैं वही कह रहा हूं, आपको यहां से मैसेज ले रहे हो, आप नहीं ले रहे हैं कुछ? यस यस लीडर्स लर्न बाय एग्जांपल्स एंड ऑब्जर्वेशन।
जरूरी नहीं जो सिखाया जा रहा है वही सीखा जाए। लीडर्स लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। वापिस आ रहे थे तो हमारा प्रोग्राम बन गया। न्यूज़पेपर में हमने देखा, फ्रंट में ऐड आई हुई थी, फेस्टिवल ऑफ कच्छ। सुना है आपने फेस्टिवल ऑफ कच्छ? व्हाइट सैंड रन, धोलेरा गांव, राइट? ओके, कम ही लोगों ने सुना है, ठीक है। तो रन फेस्टिवल होता है फॉर 2 मंथ्स लगभग, और वहां पूर्णिमा की रात को वो अमेजिंग लगती है वो जगह। और ये वो जगह है जहाँ पे वो जब भूकंप आया था और है ना लाखों लोग उजड़ गए थे, बट किसी भुज में, राइट, तो किसी ने है ना विजन लिया और आज उसको है ना वर्ल्ड मैप पे ले आया टूरिज्म के। तो हमने कहा यार वहां चलेंगे, हमारी वो लिस्ट में था पिछले कुछ सालों से। आपको ना फ्रीडम समझ में आएगा, अंत को याद कर शुरुआत करनी समझ में आएगी। तो रास्ते में वापसी में ट्रेन में हम लोग बात करने लगे, मैं मीनाक्षी के चल यार चलते हैं। तो गुजरात में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग के, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार वहां पे आना है। तो बोले वहां पे आओगे तो गवर्नमेंट की टेंट सिटी बनती है, आपको उसमें रुकना चाहिए। मैंने ठीक है वहां रुकेंगे। तो ट्राई किया तो वहां पे जी सब बुक्ड है, एक भी नहीं मिल रहा, किसी भी दिन नहीं मिल रहा, मतलब पूर्णिमा क्या अमावस्या को भी नहीं मिल रहा। तो लगे रहे अगले 2 महीने की बुकिंग फरवरी में खत्म हो जाता है। तो मैंने उनको फोन किया, कोई जुगाड़ है? बोले कि बाहर प्राइवेट टेंट्स है, वहां रुक जाओ, वो गवर्नमेंट वाले से सस्ते हैं। अभी गवर्नमेंट वो वाली गवर्नमेंट नहीं रही है भाई, मतलब सुविधाएं वो नहीं रही हैं। वहां पर नाइट इज 40,000 फॉर अ कपल, राइट? तो वो कमाल का है। तो मैंने कहा कि बोला बाहर रुक जाओ, मैंने नहीं यार बाहर तो नहीं रुकेंगे फिर अगर, क्योंकि बोला बहुत से फंक्शन है जो अंदर ही होते हैं और वो कई किलोमीटर में बना हुआ टेंट, वो टेंट सिटी जो है। मैंने ठीक है, तो हमने कहा नहीं जाएंगे, पर मूड बन चुका था। अरे मूड बन जाए उसके बाद ऐसे हो जाए तो फिर कुछ लगता है ना। और मेरे साथ तो ऐसा है। हम वापस पहुंचे हैं ट्रेन से गुड़गांव, और रात को मैं टाइप किया, मैंने गूगल में क्या टाइप किया, मैंने टाइप किया कि कंट्री विदाउट वीजा फॉर इंडियन, क्योंकि ये सोच लिया था कि मैंने नया साल वहीं मनाना है कच्छ में, राइट? ये शायद 24 तारीख की रात की बात है, 25 रात की बात है। तो मैंने कहा यार जाना तो है और वहां नया साल वहीं मनाना है, तो वहां नहीं है तो मैंने कहा फिर अब किसी कंट्री में जाएंगे, बट क्या होगा कि आपको फिर वीजा लेने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो हमें ऐसा चाहिए था कंट्री जहां पे वीजा ना लगता। तो वहां पे दुनिया भर के आ गए कंट्री, और मैक्सिमम में जा चुके हैं। तो फिर एक कंट्री आया वहां पे जिसमें लिखा था ई वीजा रिक्वायर्ड, तो वो नाम था अजरबैजान। तो अब ये भाईजान बहनजान पहले तो नहीं पता थे, आज से 2-3 साल पहले एमवे ने ये ट्रिप रखा था, बट बाई चांस वो कोविड के कारण नहीं हुआ था, तो इसलिए मालूम था। और बहुत से लोगों को, कितने लोगों को अजरबैजान पता है वैसे? आजकल खैर काफी है ना लोगों को मालूम है। चलो गुड, चलो मतलब ऐसे नहीं बता रहा, नहीं तो सोचे नेपाल गए थे क्या, है ना? ये था यूरोपियन कंट्री, राइट? जॉर्जिया रशिया के बिल्कुल पास में, टर्की के पास में। तो मैंने कहा यार गुड, उसमें लिखा था जी 2 दिन में 3 दिन में वीजा आता। मैं अरे फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आया जी वहां पे सेकंड की, आप 1 दिन में 24 घंटे में भी ले सकते हैं अर्जेंट वीजा। फिर आया जी मोस्ट अर्जेंट वीजा 3 घंटे मिल जाता। मैंने ले बात बन गई। 3 घंटे के अंदर सर रात को 10:30 बजे मैंने अप्लाई किया। मैं जागता रहा, है ना, वो होम थिएटर बनाया हुआ घर में, उसमें बैठ के मैं देखने लगा कुछ मूवी। हर 15 मिनट में रिफ्रेश करूं, आया क्या। एग्जैक्ट 1:30 बजे वीजा हैज बीन ग्रांटेड। रात को 1:30 बजे बीवी बच्चा सो गया। अभी मैंने क्या किया, उसके बाद फ्लाइट बुक किया। ये बड़ा फायदा हुआ अजरबैजान में कि आपको पहले फ्लाइट बुक नहीं करना है, होटल बुक नहीं करना है, जस्ट आपको एड्रेस डालना है वहां पे, तो वो हो गया। 2:30 बजे जाके फ्लाइट बुक हुआ। अब होटल ना मिले, क्यों ना मिले? एग्जैक्टली, राइट? न्यू ईयर का टाइम है तो पीक सीजन है वहां पे। टेम्परेचर तो दिन में 2 डिग्री था वैसे तो, बट वो पीक सीजन है। अच्छा, यूरोपियंस के लिए तो 2 डिग्री ठीक है, नॉर्मल है उनके लिए। सो पूरा दिन मेरे को लग गया जी होटल को देखने, क्योंकि 2 सिटी में हम, एक साडाक करके एक जगह वहां पे हिल स्टेशन, तो वहां जाना चाहते थे, तो वहां का नहीं मिल रहा था। बाकू में तो फिर भी मिल रहे थे। तो फिर हमने वो बुक किया, फिर ये बुक हुआ। 3:30 बजे हमारी टीम में, है ना, उनके टीम से हम लोग आए हुए हैं, तो वो एक लीडर, उसको फोन किया, उससे काफी दिन हो गए थे, काउंसलिंग नहीं हुई थी। देखो यहाँ भी सीखना समझना। तो मुझे लगा कि यार अब एयरपोर्ट जाना है, टाइम भी होगा मेरे पास, तो एयरपोर्ट छोड़ भी देगा और रास्ते में काउंसलिंग भी हो जाएगी और ड्रीम बिल्डिंग हो जाएगी, राइट? ड्रीम बिल्डिंग भी हो जाएगी। तो क्योंकि उसका ये सारी किस्से किसी को तो बताऊं ना, अब ये कल से मैंने क्या किया अंदर हो रहा होता ना, कुछ तो बताओ किसी को। तो मैंने कहा आजा भाई,
तो बोला आ जाता हूं, अभी नोएडा था वो। आपको देखिए ये समझिएगा अभी थोड़ा सा, अगेन वो उसकी खूबी है ना। अच्छा, आप फोन भी उसी को कहते हैं जिसका पता है उसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल। तो बोला मैं नोएडा में हूं सर। बोला बोलिए सर क्या है। इज अ बिजनेसमैन। मैंने कहा कि यार मैं गुड़गांव रहता हूं, गुड़गांव में भी लास्ट कोने में अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, सेक्टर 112। तो बोला कि सर बोलिए। मैंने कहा यार मेरी 4 बजे फ्लाइट है। बोला कहां जा रहे हैं। मैंने कहा यार अजरबैजान। बोले सर अच्छा, कल तक तो कोई बात नहीं हुई थी। मैंने यही तो बताने के लिए बोला रहा हूं। 5 मिनट में उसकी वाइफ का मैसेज आ गया, वाइफ का मैसेज। बोले भैया 4 बजे वी आर कमिंग टू सी टेक यू टू एयरपोर्ट। अगर आप ऐसे हैं अपनी अपलाइन के तो आपकी लाइफ में कमाल हो जाएगा। किस्सों से कुछ समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? अपने आप को चेक कर पा रहे हैं क्या यार? ये जी हजूरी नहीं है, यहाँ बॉस गिरी नहीं है, ये इज द रिलेशन। बट अगर आपने डिपॉजिट किया है तभी निकलेगा। बट फिर भी मैं हमेशा बोलता हूं आपको भी अगर अपने डाउन में चेक करना है ना कि ये वो है क्या, अपलाइन से पूछते हो। पहली चीज पता मैं क्या देखता हूं और अपनी टीम को सिखाता हूं, पहली चीज सबमिशन। सबमिशन सबमिशन जिसके प्रति किया जाता है वो महान नहीं होता, जो सबमिशन करता है वो महान होता है। सर सबमिशन करना आसान नहीं है, और आज के दौर में तो करना आसान नहीं है। और उस बंदे के प्रति जो अनजान है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो अभी तक ज्यादा, जिसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसके साथ कोई आपका जॉब वाला रिलेशन नहीं है, जिसके साथ ठीक है बिजनेस का रिलेशन है बट अभी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा होता अभी तो, क्योंकि 5-7 हज़ार 10 हज़ार लगा के तो आए हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। बट दिस इज योर कैरेक्टर, ये संस्कार हैं। वो कपल मेरे से एज में ज्यादा है और अच्छा कमाते हैं, बिजी रहते हैं, अभी भी 5 दिन के लिए बिजनेस टूर पे ही है, नहीं तो होते यहां पे। बट ये चीजें हैं जो आपको शुरू में ही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। आपकी अपलाइन क्या है पता है आपकी? व्हाट इज योर अपलाइन? हाउ यू डिफाइन योर अपलाइन? लोग तो यहां गॉड का दर्जा भी दे देते हैं, हमने भी दिया अपनी अपलाइन को, बट हम नहीं कहते हैं कि आप वो दर्जा देंगे। बट योर कम से कम अगर आप वो बुद्धि वाले दिमाग से भी सोचेंगे ना, अपलाइन इज ग्रोथ पार्टनर, अपलाइन इज योर ग्रोथ पार्टनर। जो ग्रोथ पार्टनर है वो आपका कभी नुकसान, जैसे आजकल हेल्थ के अंदर कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है हम आपके हेल्थ में, तो वो कभी नुकसान नहीं सोच सकता आपका। ऐसे ही अपलाइन इज योर ग्रोथ पार्टनर। व्हाई नॉट टू सबमिट टू हिम और हर? करना चाहिए हमें सबमिट यार, वट एवर दे आर सेइंग फॉर अवर गुड, अवर वेलबींग। तो पहुंच गए जी वो वहां हम, ओके। तो अच्छा वो आ गई 4 बजे, लेकिन होटल जाके फाइनल बुक हुआ 3:30 बजे। तब मैं घुसा हूं नहाने, वो 4 बजे आ गया तो फोन आया, सर मैं आ गया हूं। मैंने कोई बात नहीं, मैं अभी शेव कर रहा हूं, वेट कर। 4:30 बजे निकले, 8 बजे फ्लाइट थी, पहुंचे एयरपोर्ट पे, गए सैलाग में रुके, एक ब्यूटीफुल हाउस वी टुक, है ना, होम स्टेज होते हैं आजकल सुंदर। मेरे बेटे ने कभी बर्फ नहीं देखी थी, अभी तक स्नो नहीं देखी थी, तो मुझे था कि अगर सैलाग में जाऊं तो यार ऐसी जगह पे जाऊं जहां स्नो हो। तो मैंने वो घर ढूंढा, पूछा उससे, बोला आप आओ तो सही। और वी वर द फर्स्ट गेस्ट जो उस घर में रुके थे, इस बार न्यूली बिल्ट। सवेरे 1:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे, 4 बजे सैलाग पहुंचे। एयरपोर्ट से एक टैक्सी ली हमने, टैक्सी मिली वहां टैक्सियां, यहाँ की टैक्सियां मतलब पेपर लगता है यार, इसलिए गाड़ी खरीदी हुई है। टैक्सियां अच्छी हों अगर उस तरह की तो फिर तो आप ले ही ना। तो बढ़िया सी टैक्सी, उसमें बैठे तुम, एसयूवी की आदत है ना, तो और मैं अपने बेटे को देख रहा होता हूँ कि वो एक्साइट हो रहा है क्या। आप देखते हैं अपने बच्चों को एक्साइट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, देखते हैं ना हर चीज में। तो मैंने देखा यार वो गाड़ी से ना एक्साइट नहीं हो रहा, जबकि बड़े गुड सेडान कार, हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी थी। मैंने उसको बोला ड्राइवर को, नो वी डोंट वांट दिस कार। और बोला तो विच वन? मैंने कहा एसयूवी चाहिए मुझे। तो बोला आई ट्राई। तो उसने फोन वोन लगाया इधर उधर, तो कार रेंटल करके कोई था, उसको फोन किया तो बोला हाँ 15 मिनट में मिल जाएगी। मैंने ठीक है। बोला बट देयर इज अ प्राइस डिफरेंस, यू डोंट नो आई एम ए डायमंड। पता डायमंड क्यों गए थे? प्राइस डिफरेंस ना देखना पड़े, सीरियसली। तो हमने वो एसयूवी मंगवाई, एसयूवी 5 दिन 6 दिन के लिए हायर किया, एसयूवी से घूमे। वहां पहुंचे तो वहां पे जैसे ही बेटे ने उस घर में कदम रखा, पूरी स्नो थी वहां पे। He was so happy, so excited.
पापा स्नो, आइस 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 करा। मैं आइस तो लोग शाम को 8 बजे बोलते हैं, तू कहाँ आइस आइस बोल रहा है? मैं दिस इज स्नो। टर्न करके गिरती है ना, बोले आइस, तो मैंने वो आइस नहीं, स्नो है, पूरे घर में स्नो। तो सो ही एंजॉयड। अब हम पहुंच गए बाकू में 2 दिन बाद। बाकू में जब होटल में घुसे तो रिसेप्शन पे एक बड़ा सा सर्टिफिकेट लगा हुआ था। मैंने बेटा इधर, मैंने पढ़ी इसे, उसने पढ़ा, लिखा हुआ था होटल वाला इंटरकॉन्टिनेंटल, द मोस्ट लग्जूरियस होटल ऑफ अजरबैजान। क्यों बढ़ाना चाह रहा था उसे? क्योंकि अब संडे को जब मीटिंग में जाऊं तो ये ना पूछे पापा क्यों जा रहे हो, आज तो छुट्टी है। जैसे ही पूछता है क्या बोलता हूं? तो याद है वो सर्टिफिकेट देखा था, एक भी हिंदुस्तानी, एक कपल था खाली उस होटल में, और कोई हिंदुस्तानी नहीं रुका हुआ था। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में पैसे नहीं है या कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट आप तो अपने हो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अंत को याद कर शुरुआत करें। एक शाम को, एक दिन में आप हिंदुस्तान के एक छोटे से सिटी में जाने की सोच रहे थे, लेकिन आपको पता है आपकी वाइफ का मूड बन चुका, आपके बेटे का मूड बन चुका किसी दूसरे देश में जाने का, और आप एक शाम को एकदम ट्रिप को करते हैं। सवेरे बच्चा और बीवी उठती है और आप कहते हैं वी आर गोइंग टू अजरबैजान। कितने लोग चाहते हैं ये ऐसे में, ऐसे बोल रहे हैं? सर वो सीईओ पता नहीं मुझे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पर मुझे पता है डायमंड से कर सकते हैं, और ये मेरे किस्से बहुत बार सुन चुके हैं आप अलग अलग तरह के। इसलिए इस बिजनेस को किया था, इसलिए इस बिजनेस को छोड़ा नहीं था जब लोगों ने कहा था ये बिजनेस नहीं चलता है, इसलिए इस बिजनेस को नहीं छोड़ा था जब मेरे फादर ने कहा था तेरे बस का नहीं है, दुनिया कर जाएगी, तू नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे अपने बेटे की हैप्पीनेस से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे को अपनी वाइफ की हैप्पीनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। हेलो, कितने कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम यार, कितने कॉम्प्रोमाइज करते हैं लाइफ में। बहुत अच्छा है, हम लोग बोलते हैं संतुष्टि, है ना, हिंदुस्तानी जो है थोड़े में भी खुश हो जाते हैं, बढ़िया है यार, ठीक है। आपको पता है यू आर यूनिक, आप यूनिक है सर, सिस्टर आप यूनिक है। आपके अंगूठों के निशान मिलते नहीं है दुनिया में किसी के साथ भी, मालूम है आपको? सारी जिंदगी कहां निकाल दी हमने। एज ए सिस्टर मैं बात कर रहा हूं, इसको बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी रियल सिस्टर से भी ऐसे ही कहता जैसे आपको बोल रहा हूं, है ना। हमारी डॉक्टर बढ़िया चांटी बोलती थी जो काम कर रहे हो ना 5,000 में कर जाता आपके घर में, और वो तो कोई वो लाग लपेट नहीं करती थी, वो सीधा बोलती थी नौकरानी वाला काम करती है बहन, तुम निकल बाहर। मैं आपको सबमिशन बताता हूं क्या होती है। डायमंड हुए हम, हमारी टीम मीटिंग हुई, डॉक्टर अंकल आंटी को बुलाया, शायद ये मैंने कभी नहीं बताया मेरी टीम को, तो शायद मैंने बोला था। मैं उस दिन जब डॉक्टर बड़ैच के बारे में बोल रहा था मैं रोने लगा टीम मीटिंग में। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ पार्टनर, वो पार्टनरशिप है यार, दैट इज रिलेशनशिप। आपका अपने अपलाइन के साथ वो है या नहीं है मुझे नहीं पता। एमरल्ड हुए थे जब जाके फाउंडर एमरल्ड, तब जाके अंकल से आंटी से, है ना, थोड़ी काउंसलिंग शुरू हुई थी। पर त्योहार अभी 31 दिसंबर था, बाकू में ही थे एयरपोर्ट पे, इंडिया में 12 बज चुके थे। पहला मैसेज मेरा अपलाइन को जाता है सर, भाई जब वो फोन का टाइमिंग नहीं था वहां पे, तो मेरा पहला फोन अपनी अपलाइन को जाता है। हम अक्सर अपना पहला मैसेज किसको भेजते हैं? अपनी डाउनलाइन को। पहला मैसेज मेरे जितने भी अपलाइन, चाहे राजशाह जी के लिए जबरदस्त ताली, इंद्र भैया अगले ताली, उन सबको मेरा पहला मैसेज आएगा हर त्योहार, हर उस पे। व्हाई नॉट? दिस इज कॉल्ड सबमिशन यार। जब आपको उनकी जरूरत नहीं है पर तब आप उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। जरूरत तो हमेशा पड़ेगी उनकी ब्लेसिंग्स की, लिटिल मीनिंग नहीं बोल रहा हूं। आप इधर से उधर हो रहा हूं आज मैं, हमेशा ही हो जाता हूं मैं। क्या बात कर रहा था मैं इससे पहले? हाँ, डायमंड सेलिब्रेशन हुई, मैं एक्साइट हो गया यार, डायमंड हुए हो तुम, पहली टीम मीटिंग डायमंड के बाद। हफ्ते बाद थी शायद संडे को गुड़गांव में, और मैं जोश में पूरा, है ना, याद होगा मेरे डायमंड वाली फ्रीडम और वो सब। अगले दिन और आंटी बोली डायमंड जब हुए तो बोले कि सारे पंजाब में तेरे को लेके जाऊंगी, तो बड़े दिनों बाद डायमंड हुए थे।
कोई। अगले दिन हम उनके घर चले गए आशीर्वाद लेने गुड़गांव में। मिलते ही पता क्या बोले, है की किता तू? मुझे लगा मजाक कर रही है। प्रैंक, आजकल प्रैंक है की किता तू? आंटी क्या हुआ? ये क्या बोल रहा था कल तू वहां पे? हमें क्या सिखाया गया है? सैंडविच अप्रोच, है ना? अपलाइन मतलब डाउनलाइन को समझाओ तो पहले ऐसे समझाओ प्यार से। और हमारी आंटी इतनी क्यूट है यार। ये क्यों बोला था? नहीं लेके जा रही पंजाब से, वो नहीं लेके गई। कोई भी बंदा उसी दिन सोचे कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, पर क्या सोचा? नहीं यार कुछ गड़बड़ की तूने। अरे डायमंड हो गए तो क्या हो गए भैया, बड़े हो गए तो क्या हो गए, माँ तो माँ है, बाप तो बाप है। दैट इज परफेक्शन। आप किस रूप में लेते हैं आपको इस तरह का? 1 घंटा बैठे, मैंने आंटी बताओ मुझे क्या क्या बोलना नहीं चाहिए था। तूने जॉब के बारे में इतना क्यों बोला? जॉब को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया तूने। मैंने क्या कर दिया, लोगों ने किया हुआ है, जो सच्चाई है बोली है। मतलब मैं वैसे बोल रहा हूं आपको, बट उन्होंने बोला तो ठीक है। हाँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है कि वो गलत थी या मैं सही था, या मैं गलत था वो सही थी। बात वो है ही नहीं, बात वो अपलाइन है, बस खत्म, फिनिश। मेरी वेल विशर है, मुझे पता है। शी माय ग्रोथ पार्टनर, पता है। मेरी बड़ी है, पता है। मेरे संस्कार ऐसे हैं, मुझे पता है। बात गलत ठीक की है ही नहीं। बात डुप्लीकेशन है, बाद में यूनिवर्स है, आपको देख रहा है। हमें लग रहा है कि अरे कौन है, मेरी अपलाइन और मैं ही तो हूं, तू तड़ाक कर रहे हैं। अरे एक दिन तेरी वो बोला था किसी ने, मैंने तांडव नचाएंगे तेरे को एक दिन, तेरे डाउनलाइन। रोड मैप जरूरी है? क्या जरूरी है? बस क्यों पता लग जाए तो फिर कैसे की क्या जरूरत है? हेलो, चलो रोड मैप की बात करते हैं। बिजनेस इज गोइंग 10,000 पीवी राइट। ये बिजनेस कुछ नहीं है, ये 10,000 पीवी जाना, सही तरीके से 10,000 पीवी जाना है, बस दैट्स इट। तो ये क्या बता दिया आपने, सबको पता है 10,000 पीवी जाना है तो है। अब सब प्लेटिनम सेंसर आ गए, प्लेटिनम में लगभग 10,000 गए थे। एमरल्ड हैं, वो क्या गए थे? दीदी आप एमरल्ड हैं, तो आप क्या गए थे? टीम को 10,000 ले गए थे। ऐसा थोड़ी कि मैं 30,000 होगी तो मैं एमरल्ड होगी, ऐसा है क्या? नहीं है। आप 3 लाख पीवी पे चले जाओ, आप एमरल्ड नहीं होंगे जब तक तीन टीम आपकी 10,000 नहीं हो जाएंगी। तो बिजनेस है क्या? पहले 10,000 पीवी खुद जाना सही, और सही खुद चले गए तो फिर टीम को भी लेके जाओगे 10,000। तो 10,000 पीवी पे का हम रोड मैप बनाते हैं, ठीक है? तो पहले तो याद रखना पड़ेगा, कितनों को लोगों को याद है कि ये बिजनेस है? याद है आपको कि ये बिजनेस है? पक्का अंडरस्टैंडिंग है ये? ठीक है। सिस्टर आज खाना बना के आए हो या बनाओगे जाके? राइट, बनाएंगे जाके खाना, राइट? पहली बार खाना जब बनाया गया था, कोई सब्जी बनाई गई थी, भरता बनाया गया था, सही बनता है? पहली बार नहीं बनता। उसका एक प्रोसेस है ना। मम्मी ने, सासू माँ ने, किसी के पति ने भी सिखाया होगा, जिसको आता था, है ना, कि भरता कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि रात को खाया था इसलिए याद आ गया मुझे। कोफ्ते कैसे बनते हैं, पनीर की सब्जी, ये सब प्रोसेस। बच्चा जो होता है ये सब प्रोसेस। अगर प्रोसेस फॉलो करके भरता बनाया तो क्या बोलेंगे? वाह। और अगर थोड़ा सा प्रोसेस में गड़बड़ कर दिया, बीच में गैस बंद कर दी कच्चे में, क्या होगा? वाह का आ हो जाएगा। आया ना? प्रोसेस फॉलो। बच्चा 9 महीने बाद किलकारियां आएंगी तो घर में खुशियां हो जाएंगी, ये तो शायद मातम भी हो सकता है। अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो मातम भी हो सकता है। हर चीज का एक प्रोसेस है। फैक्ट्री में जो करता है कोई, फैक्ट्री प्रोडक्शन में कोई काम करता है आपने से? किस चीज की फैक्ट्री है? रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स। वहां एक प्रोसेस होगा सर मैन्युफैक्चरिंग का, कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, ये सब प्रोसेस। इलेक्ट्रॉनिक में वो पूरी एक लाइन होती है, असेंबली लाइन, तो एक प्रोसेस है। एक कंपोनेंट भी, एक भी गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो बिगड़ जाएगा। हाँ या ना? ये बिजनेस है, इसका भी एक प्रोसेस है सर। थैंकफुली ये बात समझ में आ गई थी। पता नहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कारण आई थी, कैसे आई थी, अपलाइन की ब्लेसिंग थी, जो भी थी, मैंने हमेशा इस बिजनेस को प्रोसेस बनाया है।
और इसलिए वो फुल डे ट्रेनिंग और वो सब करते हैं। तो मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, थोड़ा हल्का सा बताऊंगा। बाकी आपकी अपलाइन कमाल है, आप सबकी अपलाइन डायमंड जो है उनके लिए तालियां बजाते हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। जहां वो बैठे हैं, जिधर भी हैं, बट ना उनसे हमने सबसे हमने सीखा, लीडर से सीखा हमने हमेशा। तो उसी को एक प्रोसेस बनाया है। तो ये याद रखना, पहले तो मैं इसलिए समझा रहा हूं, है ना। मैथ का फॉर्मूला हमेशा मैं बोलता हूं कि मैथ का फॉर्मूला पहले दिन नहीं बना था, आर्यभट्ट ने बनाया कभी, या किसी और ने साइंटिस्ट ने बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें बस आपने वो वैल्यू रखनी है, रिजल्ट आ जाएगा। तो बिना फॉर्मूले के भी आप वो रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, बट ये गारंटी है लंबा समय लगेगा और रिजल्ट गलत भी आ सकता है। लेकिन फॉर्मूले में डाला तो आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो इस बिजनेस को ना प्रोसेस की तरह से करिए। ऐसे नहीं कभी उठे प्लान दिखा दिया, कभी उठे ये कर दिया, नहीं सब ऐसा नहीं होगा। फिर वही हो रहा है ना जो हो रहा है। तो प्रोसेस कैसे काम करता है, जब कंसिस्टेंसी होती है। वही कहा कि प्रोसेस भी बना लिया आपने भरते का, लेकिन अगर कंसिस्टेंट बीच में रोक दिया, है ना, बीच में वो वही है ना 9 मंथ्स का प्रोसेस है बच्चे का, बोले नहीं 2 महीने अभी रोक देते हैं बीच में, पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको पूरा 9 महीने वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि जी चलो 11 महीने बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वो सिस्टम में आ गया तो प्रोसेस कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। तो क्या है, तो 10,000 जाने के लिए आपको 1200 सही जाना पड़ेगा। हेलो, वो 9वां महीने के लिए वो पहला महीना सही होना पड़ेगा, वो तीसरा महीना, इसलिए वो हर महीने के टेस्ट हैं, हर महीने की, है ना, ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ है। तो 12%, इसे कहता है पावर ऑफ 9, मैं जो नाम देता हूं पावर ऑफ 9% सही जाना पड़ेगा। 9% सही चले गए तो फिर 10,000 भी सही जा सकते हैं। अगेन देखो, थोड़ा सा टेक्निकल है चीजें, प्लीज चेक विद योर अपलाइन अगर कुछ मिसमैच है तो, ठीक है, क्योंकि हर टीम में थोड़ी सी अलग चीजें हैं, है ना। मेरी बात नहीं हुई सुधीर जी आपसे बाई चांस, राइट, बट जो मैंने सीखा है, जो मैं करता हूं, मैं वो बता रहा हूं। गलत भी हो सकता है आपके लिए, राइट। तो प्लीज चेक विद योर अपलाइन। ओके, तो यहाँ पे 3 तरह के लोग, 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक मिलेगा प्रोज्यूमर, एक मिलेगा कोर, एक डुप्लीकेटर और एक लीडर। इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? गलत लोगों के साथ टाइम लगाना। हम प्रोज्यूमर के साथ इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि हम लीडर ढूंढने में टाइम नहीं लगाते। मैंने क्या कहा था, ये बिजनेस इज फाइंडिंग प्रोज्यूमर कोर। हम प्रोज्यूमर के अंदर लगे रहते हैं। प्रोज्यूमर कौन है? जो प्रोडक्ट यूज करता है और 2-4 कस्टमर दे देता है। मुझे चाहिए वो लोग, उसके बिना 10,000 भी नहीं जा पाऊंगा, मुश्किल होगा। उसके बिना 9% नहीं जा पाऊंगा, मुश्किल होगा। 10,000 तो शायद चला जाऊंगा उसके बिना बाद में, क्योंकि लीडर आ गए हैं और आ गए हैं। लेकिन प्रोज्यूमर्स मुझे चाहिए 100%। तो आपको ढूंढने प्रोज्यूमर ही चाहिए, पढ़ेंगे पहले। तो वो फनल है, फनल में पहले मास्टिज को प्लान दिखाओगे, प्रोज्यूमर आएंगे, प्रोज्यूमर में से कोई लिखना चाहता था, ठीक है, मैं लिखा देता हूं। प्रोज्यूमर से कोर निकलेंगे, कोर से डुप्लीकेटर्स निकलेंगे और डुप्लीकेटर से लीडर। मैं बताऊंगा सबके सिम्टम बताऊंगा अभी आपको। जो कोर है वो कौन है, सॉरी प्रोज्यूमर कौन है? प्रोज्यूमर बताया, कंज्यूम करेगा, उसे अच्छा लगेगा, लोगों से बात करना, लोगों को कहेगा मैं मिशन में हूं, लोगों की हेल्प करूंगा, लोगों को मैं हेल्प देना चाहता हूं, पर 500 पीवी से ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं देख लेना अपने आज एलओएस निकाल, 500 पीवी से ऊपर मुश्किल है। 10,000 15,000 कमाने के लिए खुश है, शी इज हैप्पी। दूसरे होंगे कोर। कोर कौन है? जो लगभग 50 पीवी पहले हफ्ते कर लेंगे या महीने में कर लेंगे अपने आप, चाहे घर में कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लस में एक आध प्रोज्यूमर ले आएंगे। कभी कभी मीटिंग में आ जाएंगे, वो राणा जी आ रहे हैं, ठीक है जी चलो, मतलब एक एग्जाम्पल है ना, श्रीनिवास जी आ रहे हैं जी चलो, अमरीश जी आ रहे हैं जी चलो, आज कोई और स्पीकर है, एमरल्ड है या फाउंडर प्लेटफॉर्म, फिर रहने देता हूं। अरे वो ज्यादा सिखाएगा भाई, वो आज काम कर रहा है, ये तो भाषण देने आया हुआ है। उसके बाद आता है कोर कहां तक जाएगा? लगभग 1000 पीवी तक। एक आध प्रोज्यूमर ले आएगा और लगा रहेगा तो अच्छा। दूसरा प्लान खुद दिखाता है, बट रिजल्ट पक्का आएंगे ये कोई गारंटी नहीं है। फिर आता है डुप्लीकेटर। डुप्लीकेटर कौन है? जो कोर है। पहली कंडीशन तो कोर है, बट वो 50 पीवी नहीं, अब कम से कम 100 पीवी करता है वो। अब पहले हफ्ते में
अपने आप टीम में अलग अलग नाम कुछ दे रखे होंगे आपने, अगर तो ठीक क्लब्स बनाए होंगे तो आप उसी हिसाब से रखना, चेंज मत करना। जो प्लान दिखाता है वो रिजल्ट लेके आता है, प्लान दिखाता है और रिजल्ट भी लाता है। तीसरा, जो अपने आप कोर बनाता है। अब प्रोज्यूमर में से कुछ लोगों को वो क्या कर रहा है, कोर भी बना रहा है, तो वो है डुप्लीकेटर। वो लगभग 2000 पीवी 2400 पीवी तक जाएगा। अब इन्हीं में से कौन निकलेगा, लीडर। लीडर कौन है, जो पहली बात तो डुप्लीकेटर है, मतलब जो डुप्लीकेटर में सारी, फिर लगभग 300 पीवी महीने के पर्सनल करता है। किसी का 500 पीवी क्लब है तो 500 जो भी है आपका, तो 300 पीवी करता है। प्लस में जो हमेशा सोल्यूशन के साथ आता है, प्रॉब्लम्स के साथ नहीं आता है। सोल्यूशन, सर ये दिक्कत आ रही है बट मैंने ना सोचा है इसका ये तरीका ठीक, ये सोल्यूशन है, ये हो सकता है। जो हमेशा पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट ऐसी बातें करता है जो एनकरेज करती हैं, खाली डाउनलाइन को नहीं अपलाइन को भी। इस लीडर सोल्यूशन की बात करें, ये कौन है, ये जाएगा 4000 पीवी और बाद में अल्टीमेटली प्लैटिनम और बाद में डायमंड जाएगा। कौन कौन जाएगा, डुप्लीकेट सॉरी लीडर। ठीक है, तो अब आपको आज जाके होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है, पहले तो ये चेक करना मैं क्या हूं इन चारों में से। अभी भी गलती क्या करेंगे, जाके ढूंढेंगे वो अपने जो 10 लोग हैं उनमें से, इनमें से कौन लीडर है। पहले प्रोज्यूमर नहीं, पहले लीडर देखेंगे, इनमें से लीडर कौन सा है। पहले खुद को चेक करना आज, क्योंकि आपकी अपलाइन भी चेक कर रही है आपको आज। वो मैच होना चाहिए। बाद में अपलाइन से पूछ भी लेना, सर आपने मेरे को किस खाते में डाला, और जब आज शाम को बनाया तो सर लगता है बेचारा नहीं बोल पाएगा। इसलिए एक लाइन और लिख लीजिए, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। वाह, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट। तो 10,000 पीवी के लिए क्या चाहिए, 10 कोर चाहिए, 5 डुप्लीकेटर और 3 लीडर इंक्लूडिंग यू। 10,000 पीवी जाने के लिए 10 कोर, 5 डुप्लीकेटर, 3 लीडर, 3 लीडर मतलब 1 आप और 2 और। पहला 10,000 जाने के लिए, उसके बाद परमानेंट जाना है तो 3 लीडर, उसके बाद 4 लीडर, फिर अलग अलग टीम्स में 3-3 लीडर। बस इतना सा तो बिजनेस। मैंने बोला इट्स सिंपल, इट्स अ प्रोसेस, ये फॉलो कर लीजिए। तो टाइम कहां लगाना है, समझ में आ गया, कहां पे। अगर आपको प्लेटिनम जाना है तो कम से कम 2 और लीडर चाहिए हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो कहां टाइम लगाना है, एग्जैक्टली। अब वो जो जिनके आगे लगाया ना कि ये कोर है, ये प्रोज्यूमर है, बट लीडर उनमें से नहीं है, अब उनको लीडर बनाने में मत लग जाना। A80 में जाओगे फिर, या A90 में डायमंड, समझ जाओ ये तो बनेंगे, देखी जाएगी, ईश्वर करे। उनके लिए सेल्फ टॉक करो, उनके लिए ब्लेसिंग करो, मंदिर गुरुद्वारे में जाओ, उनके लिए प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बट उसी मंदिर में कुछ कॉल कंटेक्ट करो कि कुछ लीडर मिल जाए। धर्मेंद्र राणा जब अशोक पंडित के पास पहुंच गया तो उसके बाद धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा को कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा जब रितिका के यहां पहुंच गए तो उसके बाद काम खत्म उस लैक का। जब प्रदीप पूजा गुप्ता के पास पहुंच गए तो उस लैक का काम खत्म, फिर और कुछ ढूंढने की। जब डॉक्टर बड़ैच की टीम में, ठीक है हमारे ऊपर हमारी बहुत सी अप्लाइन है, बट जब हमारी अप्लाइन की टीम में धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा आ गए, फिर उनको नहीं चेक करना पड़ा। 5 साल लग गए प्लेटिनम जाने में, कोई बात नहीं है। 12 साल लग गए डायमंड जाने में, बट कोई बात नहीं है। बट उनको चेक नहीं करना पड़ा आज वो गालिब जाएगा कि नहीं जाएगा। उनको चेक नहीं करना पड़ा ये पीवी घर में अपने वाले इस्तेमाल कर रहा है कि दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहा है। उनको चेक नहीं करना पड़ा रोज शाम को जॉब के बाद बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये उसको चेक नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मैं, मेरी जिंदगी मुझे समझ में आ चुका था। ये बाकू का ट्रिप मुझे देना था, मेरी अपलाइन को नहीं देना था, मेरी अपलाइन को नहीं लेना था, मेरी क्रॉस लाइन को नहीं लेना। मैं क्रॉस लाइन को देख के एक्साइट होता हूं, क्रॉस लाइन देख को टीममेट होता। अरे बुद्धू हैं हम लोग यार, बेवकूफ हैं क्या, पागल हैं क्या? सॉरी फॉर दीज वर्ड्स। आपको अपनी लाइफ नहीं दिखती क्या? अपनी बुद्धि पे विश्वास नहीं है, दूसरे की बुद्धि पे विश्वास किए जा रहे हो।
कमाल है। आपको ये बिजनेस अच्छा लगा था, किसी को नहीं लगा, बट आप उस पर विश्वास कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है यार? घर के बाहर जीत है, लिख लेना। आज नया स्लोगन दिया मैंने कुछ टाइम से टीम को, घर के बाहर जीत है। अंत को याद करके शुरुआत करो, घर के बाहर निकलोगे सर। और आप में से हर कोई ये हां भरेगा कि जब आप काम नहीं करते आप ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो कमाल है, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने कारण कर रहे हो, अपने दुश्मन खुद। अगर ऊंचा उड़ना है, उड़ना ऊंचा, और बोझ बांधे हुए हो, उड़ पाओगे क्या? कितने भी बड़े पंख हो सर, बोझ बांध के नहीं उड़ा जा सकता। चाहे वो रिश्ते हो, रिश्तों में बोझ बांधे रहते हैं। किस चीज का? पास्ट का। उन्हें ये किया, उसने ये किया, बहन ने ये कर दिया, शादी के अंदर मेरे साथ ये किया, उसको बढ़िया सूट दे दिया। हमारे यहाँ तो हरियाणा में बड़े पंगे हैं। मैंने सूटों की परंपरा ही सॉरी भाई, बहुत गलत है। अभी हमारे घर पे गृह प्रवेश हुआ, वहां भी यही पंगे। 1 महीने पहले मम्मी की और मेरी वाइफ की बैठक, वो आएगी तो ये वाला देना है, उसको ये देना है, फिर 4 दिन बाद फिर बदल जाए लिफाफे। नहीं, ये उसने ये दिया था, देखो उसका याद है आपको। तो ये बोझ को नीचे छोड़ दो, तभी ऊपर उड़ पाओगे। ये नेगेटिविटी के बोझ ना रिश्तों में और ना लाइफ में कभी भी आपको ऊपर नहीं उड़ने देंगे। हल्के रहिए, हल्के, लाइट रहिए। हेलो, आ रही है बात समझ में? कितने लोग एक्साइटेड हैं? यस A70 में डायमंड जाने के लिए यस प्रोसेस अपनाएंगे? यस नेक्स्ट चीज, हफ्ते में 1 पेस मीटिंग, चाहे ऑफलाइन की हो चाहे अपनी हो, 1 पेस मीटिंग। और कोशिश करो फिजिकल दोबारा से। डॉक्टर बढ़िया चांटी ने कहा था 7-8 लोग भी हैं, डू अ पेस। चीजें बदलती नहीं है सर। कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, अभी वो नया भी कुछ आ रहा है, इंडिया में नहीं आएगा, चलो अफ्रीका में चला जाएगा सर। अफ्रीका में आ गया दूध। कोविड चला गया ना, चला जाएगा। कोविड वाले लोग चले गए ना, जिनको जाना था। हमने भी जाना होगा, चले जाएंगे, क्या डर है यार? आज तो जिए, आज तो काम करें जो करना है मुझे। 1 तारीख को क्या करना है, महीने का प्लानिंग बताता हूं। 1 तारीख को क्या करना है, आप में से कोई बोलेगा? वंडरफुल यार, अमेजिंग। मेरे भाई जी क्या करना है 1 तारीख को? बोलते ही अगली बार मीटिंग में अपलाइन पूछे, कोई पूछे, आपको याद होना चाहिए 1 तारीख को क्या करनी है। गोल नंबर 1। नंबर 2 प्लानिंग, और सबसे जरूरी चीज शेड्यूलिंग। मेरा पूरा महीना बुक्ड है इस समय, पहले ही आज, और 1 तारीख को बुक था मेरा पूरा महीना कि मैं कहां। ठीक है, आपके लिए अगर आप अभी बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, पूरा महीना नहीं बुक कर पाओगे, बट अगला 1 हफ्ता आपका बुक होना चाहिए कम से कम। सर आप जाना तो चाहते हैं बाहर अगले दिन, पर आपको ना पता नहीं मुझे कहां जाना है। पंगा ये है। आया ना, गलत बोल रहा हूं क्या? हम बस यहीं अटके हुए हैं सारे के सारे, हमारी पिन बस यहीं रुकी हुई है। हमें ये नहीं पता हमें कल कहां जाना है। हम जाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं पता? क्योंकि शेड्यूलिंग नहीं की। क्यों नहीं की शेड्यूलिंग? क्योंकि बीआईबी नहीं है। ये बीआईबी नहीं पता तो अपलाइन से पूछना। तो 1 तारीख को अपने लिए और टीम के लिए प्लानिंग, शेड्यूलिंग, राइट, गोल सेटिंग। और पहले हस्बैंड वाइफ ने करनी है ये, चाहे 31 को कर लो, मतलब लास्ट डे करो, या सवेरे उठते ही करो, और शाम को अपलाइन के साथ करनी है। और अगर एनसीआर में हो, 50-60 किलोमीटर पे हो, तो 1 to 1 करनी है, जाके करनी है, फिजिकली करनी है। जूम पे कर लेंगे सर। अरे क्या जूम पे कर लोगे यार, कैसे हो सकता है ये? हुई अभी ये जूम पे हो जाती क्या ये मीटिंग? नहीं हो सकती सर। ये इतने सालों से कर रही है, कभी नहीं झूम पाए जूम पे, होगा ही नहीं। 2 तारीख शॉपिंग डे, मतलब वो देख लो आप लोग अपना, मतलब अगेन योर टीम। पहले 5 दिन में टेक ऑर्डर्स फ्रॉम टीम, फ्रॉम कस्टमर्स, एसएसआई करो पहले 5 दिन में। और अभी तो वो डेट वाला भी, वो एसएचपी वाला भी चक्कर नहीं है अब, वो डेट पहले हफ्ते में क्यों करनी है? पहले हफ्ते में बिजनेस सेंस है, सैलरी आती है, लोगों के पैसे हैं भी, आपके पास भी हैं, तो अपने पीवी करो पहले तो 100। तो पहले 5 दिन पीवी कलेक्शन बोलते हैं। फिर
कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 2 नए पर्सनल एसएसआई महीने में हो, 2 नए पर्सनल एसएसआई। कब तक? जब तक ये 70 खत्म ना हो जाए। एवरी मंथ वीकली काउंसलिंग विद अपलाइन, वो मैंने बहुत बात कर ली अपलाइन के बारे में, क्यों करनी चाहिए, क्यों जाना चाहिए। मैं तो अपलाइन के बाद इसलिए आता था, मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। मैं अपलाइन के बाद जाऊंगा, उसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो क्या देगा? ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग ही काम करती है सर दुनिया में, दुआएं ही काम करती हैं, ब्लेसिंग ही काम करती हैं। हमारी अपलाइन तो सर मैट्रिक पास थी, हमारी अपलाइन तो 19 साल, उस टाइम चलो 22-23 साल की थी। हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, MCA, है ना, जितने उनके इनकम MBA में थी उससे ज्यादा इनकम हमें आ रही थी। फोन आया, मैंने फोन किया, मैंने सर सीखना है आपसे कुछ। बोले फिर आजा। कहाँ रहते थे? पठानकोट। जॉब कर रहा था, खाली छोटी मोटी जॉब नहीं थी, सोच सकते हैं। रात को बस पकड़ी पठानकोट की, फिर 5 बजे पहुंच गया। फोन किया, पहुंचने वाला हूं जी। कहाँ? मैंने पठानकोट। हेलो, 30 किलोमीटर नहीं जाते हो? कितने लेवल पे था? नया 0 लेवल पे है ही अंदर। EDC होके नहीं आती हैं चीजें, ये चीजें आती हैं तो EDC होते हो। दूसरे अपलाइन को फोन किया, इंद्रजीत जी को एक दिन, सर भैया याद आ रही है। बोले मिल ले आके। कैन यू बिलीव? इंडिगो थी हमारे, इंडिका। मैंने मीनाक्षी ने इंडिका उठाई, रात को 4:30 बजे पहुंच गए। बैल बजाई, 2 बार बजाई, 3 बजे बाहर आए। कौन? मैंने भैया आपने कहा था आजा। पागल है क्या तू यार? 2 घंटे 3 घंटे बैठे, वापस गाड़ी उठाई, दिल्ली पहुंचा और ऑफिस में पहुंच गया 3 बजे शाम को। ऐसे हो तो डायमंड जाओगे सर। ओके, तो वीकली काउंसलिंग, ओपन मीटिंग। अरे यार एक बार सुधीर जी के लिए और बाकी जो भी यहाँ पे लीडर्स अरेंज कर रहे हैं, नीरू जी, इन सब के लिए जबरदस्त तालियां। बहुत साल होश रहा हूं, मालूम है मुझे कांटों पे चलना आसान है, अंगारों पे चलना आसान है। क्रॉस लाइन के साथ मिलके, क्रॉस लाइन के लिए ये सब करना, सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, और बाकी सब लीडर्स, थैंक यू सो मच। तो ये यूनिटी, ये ताल है ना, ये रिदम बना के रखना दो, है ना, तो कमाल होगा। ओके, तो ओपन मीटिंग कम से कम 2 तो जरूर लगाओ यार, 2 तो जरूर लगाओ। स्पीकर पे नहीं, सोच लो कि पहली वाली और चौथी लगाऊंगा, दूसरी या तीसरी, जो भी है। और भी पता लगे डायमंड आ रहे हैं तो उसमें भी आ जाओ, तो फिर मतलब 4 ही हो जाएंगी। ठीक है, ओके। सो टाइम भी हो गया है, 4 मिनट है खाली हमारे पास में। और भाई इतना बोलूंगा, सक्सेसफुल ना होने की कीमत सक्सेसफुल होने की कीमत से ज्यादा है, ये याद रखना। जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुए ना तो रोज कीमत चुकानी पड़ती है। सक्सेस की कीमत A70 तक चुकानी पड़ेगी। एक बार झोंकना पड़ेगा, एक बार निकलना पड़ेगा, बट वो झोंकने को भी ना पिकनिक की तरह से मानेगा। तो मैं बताता, गाली बाते थे, मीटिंग लगाते थे, उसके बाद होता था सामने माता सुंदरी गुरुद्वारे में लंगर करते थे। मैं मीनाक्षी, क्यों? क्योंकि घर से सवेरे जल्दी निकले, खाना बना नहीं, कुछ नहीं है, तो लंगर, वो लंगर में स्वाद आ जाता था। उसके बाद नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, रोहतक, है ना, कहां जाते थे। और पता मजा क्या आता था यार? रास्ते में ना टपड़ी पे चाय पियेंगे, कितनों को मजा आता है। अरे ये लाइफ एंजॉय करो सर, इसे 5 स्टार में नहीं गए, 5 स्टार छोड़ो यार। तुम और बीवी एक दूसरे को देखते हुए तो देखते हुए तुम एक दूसरे के साथ में सर टपड़ी पे चाय पियो, उसका आनंद आ जाएगा। आया ना? दो ही यही ऐसा ही है। यस। अरे एक बार करके देखना सर, अगर नहीं है तो। ये छोटी छोटी खुशियां ना, सिस्टर कुछ कह रहे थे, यू एग्री विद दिस? करके देखना था अब बोलते, तो मैंने कहा हम तो अभी कैसे देखेंगे वो चलो अभी मैं नहीं बोलूंगा, बट स्टिल करने को इतना कुछ कर लेते हैं लोग, और ये वाला बोले ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक में दिख रहा है। फिर क्या करते थे? रोहतक है कोई रोहतक में रास्ते में एक फौजी ढाबा है,
अभी भी है, अब वो थोड़ा बढ़िया बन गया, अब तो खैर बहुत, मतलब उस रोड पे कमाल ही हो गया। वापसी में रात को हमें दोनों का एक्साइटमेंट होती थी, वहां पे हम धंधा कर पाए ना कर पाए, रोहतक में जाके सवेरे से रात तक मीटिंग करते थे, होता भी था, जब एवरेज हमारे 100-200 पीवी निकलते थे, बट डिटेलिंग टाइप ज्यादा थी प्रोज्यूमर से। पर रात को वापसी में होता था हमें उस ढाबे पे दोनों को खाना खाना। क्या खाते थे? फिक्स। अब भाईजान दाल मखनी में हम शुरू से नहीं खाते दोनों, बस दाल तड़का और नहीं मैं अगेन राइट, हम लोग खाते थे वो जीरा आलू, है ना, और कड़क कड़क रोटी, उसके ऊपर मक्खन लगा के। सर वो जो आनंद आता था ना, वहां डिस्कस कर रहे होते थे आज दिन में क्या रहा, ये हुआ, रात को 12 बजे 1 बजे घर पहुंचते थे, वो आनंद था सर। अशोक जी की टीम में जब काम कर रहे थे, हम गुड़गांव से निकलते थे, मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव से निकलते थे, हम जाते थे अमरजीत फाउंडर एमरल्ड हैं उनके गांव में। ऐसे ऐसे घरों में गए जहां मैं अपनी वाइफ को कभी 7 जन्मों में मैं ना लेके जाऊं, है ना। क्यों जाते थे? सॉरी, एग्जैक्टली अमरजीत के साथ रिलेशनशिप के लिए, उसके द्वारा बताए उस घर में जाते थे जहां मैं अपनी बीवी को खड़ा भी ना करवाऊं। अरे बस वो जो 10 पीवी आते थे ना उसके लिए, वो उसको उस बिजनेस में खड़ा करने में मदद कर रहे थे जब उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसको साथ बैठता था, फिर हम जाते थे झज्जर, वहां एक ढाबे वाला ज्वाइन था, तो फिर उसको प्लान दिखाते थे, क्योंकि सवेरे सवेरे थोड़ा हल्का होता है वहां पे काम, है ना, लंच में ज्यादा होता है। फिर लंच में अपनी रोटियां निकालते थे, उसके साथ वही दाल फ्राई करवाते थे, पैसे देते थे उसको, खाते थे। कई बार वो नहीं मिलता था कुछ है तो हम निकल जाते थे, फिर जाते थे भिवानी, फिर भिवानी में प्लान दिखाते थे। फिर कई बार अगर वहां नहीं हुआ खाना तो रास्ते में खेत में रोक के पेड़ के नीचे गाड़ी को, है ना, बंद करके बोनेट के ऊपर रख के सवेरे जो लंच बना के लगी थी वो लंच करते थे और 15 मिनट की नैप लेते थे गाड़ी में। उसके बाद पहुंचते थे भिवानी, वहां बिजनेस प्लान दिखाते थे, मीटिंग करते थे। वहां से आते थे नारनौल, नारनौल में मीटिंग करते थे शाम को 7-8 बजे। वहां से पहुंचते थे रिवाड़ी अशोक जी के घर पे, और अशोक जी को साथ लेके जाते थे, नहीं, उनका तुम अपना काम करो हम अपना करेंगे। रिवाड़ी पहुंचते थे, पूरे दिन की बात होती थी, रात को 8-8:30 बजे 9 बजे उनके यहाँ डिनर करते थे, उनके वहां सोसाइटी में हम शाम को वॉक करते थे आधा घंटा, और रात को 10-11 बजे सो जाते थे, सवेरे 6 बजे गुड़गांव के लिए निकल आते थे। सेम अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे, बट तरीका सेम था, काम सेम था, बट इंजॉय करते हुए किया। बोझ बन के मैंने जो शुरू में, बोझ मान के मत करिएगा, इसको एंजॉय करिए, बट प्रोसेस की तरह से करिए। कभी ये नहीं भूले कि यार ये लीडर है कि नहीं है, ये याद रखा ये लीडर है या नहीं है। टाइम भी वहां इन्वेस्ट किया है, जो मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे हैं लीडर्स, ये निकले सब बड़ी पिंस पे। क्यों? क्या देखा? सबसे पहले सबमिशन देखा, दूसरा क्या देखा? उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप। बिजनेस में दोनों एक्साइटेड है, कोई बात नहीं है, एक दिन हो जाएंगे, पर उनका रिलेशनशिप तो अच्छा है ना कम से कम घर में, या कम से कम उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन छोड़ा तो हुआ है ना कि ठीक हो जाएगा थोड़े गड़बड़ है तो। पता लगा सुपारी दे रखी है एक दूसरे की, फिर क्या कर लोगे उनका? मतलब जस्ट जोकिंग, बट समझ में आ रहा है ना आपको? तो सेकंड आपको उनमें देखना है उनका रिलेशनशिप, और थर्ड फिर विलिंगनेस टू डू द बिजनेस। के बाद है ये चीजें कितना वो कर रहे हैं। ओके, अब रोज रात को जो करना है फाइनल, ये आपका बिजनेस बदल देगा। कल भी मैं एक रात को पेश कर रहा था हमारे एक डायमंड टीम की, तो उनको मैं सेम लास्ट में मैंने बात नहीं की, तो वो बस आपको लास्ट चीज मैं बता देता हूं। हर रात को 2 चीजें चेक करनी, आपका बिजनेस बदल जाएगा। A70 में डायमंड चले जाओगे अगर ये ईमानदारी से कर दिया। और ये चीज चेक करनी है, तो जो मैं लिखवा रहा हूं इसे लिख के, और मेरे पास भी दिखाऊंगा मैं आपको, रात को लोगों ने मेरे को भेजे हैं फिर अपने फोटो खींच के दीवार के, क्योंकि इस टीम में मैं कभी महीने 2 महीने में करता हूं ट्रेनिंग, है ना, डायमंड की टीम में। तो पहला चीज ये लिखना है, आज मैंने अपने लाइफ के गोल्स और बिजनेस के गोल्स के लिए क्या किया। आज मैंने अपने लाइफ के और बिजनेस के गोल्स के लिए क्या किया, और जो मैंने किया क्या वो मुझे अपने
इन गोल्स की तरफ लेके जा रहा है। पूरी लाइन ऐसे कैसे लिखनी है, और अपने बेडरूम में बेड के सामने जहां दिखेगा रात को सोने से पहले वहां लगाइएगा, या आपका कोई वर्किंग डेस्क है उसके सामने, जहां भी रात को दिखना चाहिए। तो रात को सोते समय यह काम करना है पहला। दूसरा, कल अपने जिंदगी के गोल्स के लिए और इस बिजनेस के गोल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, ये पहली रात को आपको पता होना चाहिए। और अगर ये लगे कि नहीं पता कल क्या कर रहा हूं, तो उसी टाइम आपको बीआईबी पे जाना है, अपने स्ट्रक्चर में जाना है और उन 5-7 लोगों को फोन करके करना है जिनके साथ कल आप मिल सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं, उनके हेल्थ प्लान कर सकते हैं, बिजनेस प्लान कर सकते हैं। आया समझ में? पहला क्या, आज मैंने क्या किया और मैं कल क्या करने वाला हूं। सिंपल अगर भाषा में तो ये दो चीजें हैं। तो चेक एवरी नाइट, हर रात को आपको ये चेक करना है, A70 तक आपकी जिंदगी में कमाल हो जाएगा। मैंने बताया ना कि लोगों के साथ गलती क्या है कि कल का नहीं पता मुझे कहां जाना है, और ये अगर आपने 21 दिन कर दिया उसके बाद आपकी, वो आजकल एक रील आ रही थी ना, भगवान जी आगे तो बोलते हैं कि बेटा मैं बता सकता हूं तेरे अगले 40 साल में क्या होने वाला है, तेरे अगले 40 साल में बहुत ही जद्दोजहद, बहुत मुसीबतें आएंगी। बोला अच्छा महाराज, तो उसको लगा कि चलो 40 साल तक आएंगी। बोला उसके बाद, बोला उसके बाद तुझे आदत पड़ जाएगी। हम तो खाली 21 दिन बोल रहे हैं, 40 साल की तो बात ही नहीं है। 21 दिन करिए फिर आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो काम रोज करने हैं। और ये दो काम किस लिए करने हैं, ये क्या है, ये सेल्फ एनालिसिस है सर। ये आपका अपना डंडा है जो आपको मारता है, या आपका डंडा है जो आपको याद करवाएगा। करेंगे? तो पहली लाइन क्या थी हमारी, अंत को याद करके शुरुआत करनी है। तो आज एक ऐसे लिखना है आपको जाकर, नेक्स्ट होमवर्क मास्टर जी का क्या लिखना है कि जब आप डायमंड हो जाएंगे तो आपकी आइडल लाइफ कैसी होगी, आपका दिन कैसा होगा, आप किस तरह से उस जीवन को व्यतीत करेंगे। क्या सोचा होगा, कई बार लिखा होगा तो भूल जाते हैं हम लोग। हमारे बिजनेस की हालात कई बार है ना, हमारे को उस तरफ देखने के लिए बंद करवा देते हैं। हमारी करंट सिचुएशन कई बार उस तरफ हम देखना बंद कर देते हैं फिर से। पर आज फिर से आपको पूरा 2 पेज, 4 पेज, 3 पेज, जितने भी पेज आप लिख पाए आप जरूर लिखिएगा कि जब मैं डायमंड हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ किस तरह की होगी। आप में से कितने लोग इस तरह की ट्रिप पे जाना चाहते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। यस। पता है मैं ये बातें क्यों किया करता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ नाम दे रखे हैं ना, सपनों का सौदागर टाइप, कभी कुछ बोलते हैं, बोले ड्रीम के बारे में, ड्रीम मर्चेंट, ये वो। पर ये मैं खुद के लिए खुद के साथ करता हूं। मैं जीता हूं इसी के अंदर सर हमेशा। हमारा बेटा खुशहाल 10 साल का गुलगुला, तो मुझे और मीनाक्षी को ना मसाजिस का शौक है। दोनों इकट्ठे मिलकर है ना कपल मसाज लेते हैं। किसी भी कंट्री में चले जाएं जरूर हम जेन्युइन बढ़िया मसाज वहां पे करवाते हैं। तो अभी जिस सोसाइटी में हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो वहां भी मसाज रूम है, स्पा है, सब कुछ है अंदर ही सोसाइटी में, राइट। अगेन ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, क्या कुछ तो मालूम है। ओके, सो इस समय थैंक यू जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजा। ये ऐसा अगर है वो कि आप उसका हम बना रहे हैं वीडियो, राइट, तो वो जल्दी से आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। बट इट्स अ ड्रीम हाउस फॉर अस, हमारे लिए वो ड्रीम हाउस था बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था, शायद एग्जैक्टली वो है मतलब। सो वही अगेन ड्रीम की पावर काम करती है। मुझे नहीं पता था ऐसा घर मेरे घर से जस्ट है ना 5 किलोमीटर पे ही मुझे मिलेगा। सो ओके, सो हाँ, तो खुशहाल को बचपन में कभी मालिश करी होगी वो तेल की दादी ने खाली, है ना, उसके बाद हुआ नहीं कभी ऐसा। तो उसको मैंने बोला संडे को, मैंने कहा संडे को यार तेरी मालिश करता हूँ। पापा नहीं, वो तेल वेल नहीं पापा, नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा। वो थोड़ा आज भी अभी क्रिकेट अकेडमी आज फिर गया हुआ है वहीं वो मैच के लिए। तो मैंने कहा नहीं यार आज तेरी मसाज करूँगा। तो हमारे बालकनी है जो, उसमें सवेरे धूप आ जाती है, बहुत बड़ी बालकनी है।
मैंने तू आ यार इधर आ। तो फिर कई बार वो बाप की तरह से बात करनी पड़ती है ना, इधर आ। आया, मैंने निकाल कपड़े। बोला पापा नहीं, मैंने निकाल कपड़े। तो उसने निकाले कपड़े, तो है ना अंडरगारमेंट्स में, वहां मैंने कहा चटाई बिछाई, मैंने बढ़िया सी दरी नीचे, मैंने लेट यहाँ पे, तो उल्टा होके लेट गया। तो थोड़ी धूप पापा तेज लग रही है, तो हाँ मैंने थोड़ी सी है ना एक लटका दिया सदर टाइप, राइट। तो थोड़ी सी धूप आ रही थी, थोड़ी सी है ना छाया टाइप थी, तो थोड़ा बढ़िया सा लगा उसमें। मैंने निकाला तेल और मैं लग गया उसको। तो 5 मिनट बाद और फिर सीधा हुआ। आधा घंटा मैंने, और छोड़े ही ना मुझे। जब वो बच्चा, अगर कुछ लोगों ने देखा है एएलएस पे, वो आपको दिखेगा और बस दिखेगा, फिर इनको दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा। हम पूछेंगे कहा, बोले 3rd फ्लोर पे था, इधर बोला इस 5th फ्लोर पे था। अभी बात करो, बोला सर वहां ग्राउंड में था, अभी वो टेनिस खेल रहा, वो ऐसे फूम अंतर रहता है वो। तो हम भी मजे में रहते हैं, मियां बीवी। तो ओके, तो वो रुकता नहीं है 1 मिनट भी। बोला मैं नहीं लेट सकता पापा इतनी देर। तो मैंने कहा यार अब लेट तो तू ना अब किताब पढ़। आधा पौना घंटा उसकी मालिश करने के बाद ना वो इतना रिलैक्स, सर वो कभी 5 मिनट बैठ के नहीं पढ़ता, 5 मिनट बैठ के नहीं पढ़ता। तो उसकी एक फेवरेट वो है डॉगमैन, उसके अलग अलग मैं लाता रहता हूँ उसके लिए। तो बाबा डॉगमैन ला के दे दो। मैंने क्या हो गया देखो, उसको मैंने डॉगमैन दी। सर लगभग पौना घंटा वो वहीं लेटा हुआ, बिना करवट लिए, मुद्दा लेट के, और वो बुक पढ़ता रहा। पता मैंने ये आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? जब तक उसको अनुभव नहीं हुआ था उस चीज का, उस लाइफ का, उस मजे का, उस आनंद का, तब तक वो उस चीज के लिए मना कर रहा था। पर जब वो अब पता है क्या बोला 2 दिन बाद, मम्मी पापा को बोलो ना कल फिर कर दें। कसम से कह रहा हूं। मैंने कहा था संडे संडे किया करेंगे यार, क्योंकि उसकी छुट्टी तो संडे होती है। पापा को बोलो ना कल फिर कर दें। अनुभव करो सर, विजुलाइज करो अपनी जिंदगी को जो आने वाली है। हम यहां से स्टेज से इसलिए नहीं बताते हम ये मजे कर रहे हैं, हम इसलिए बताते हैं कि आप ये आनंद ले सकते हैं। धर्मेंद्र मीनाक्षी राम और ये सब लीडर्स आपको ये 70 में डायमंड देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।